अस्सलामुअलैकुम। कोकाफ के हमसाया मुल्क काकेशिया का शहजादा बख्त-नसर अपने ख़ास महल में दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रहा था कि उसके एक दोस्त ने अचानक जेब में हाथ डाला और एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर निकालकर उसने शहजादा बख्त-नसर के सामने रख दी। शहजादे के साथ साथ बाकी दोस्त भी ये तस्वीर देखकर चौंक पड़े। लड़की खासी खूबसूरत थी। उसने अपने बालों में मोतियों के हार लगाए हुए थे। तस्वीर में उसका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। ये किसकी तस्वीर है जासूरा? शहजादा बख्त-नसर ने तस्वीर उठाकर उसे गौर से देखते हुए कहा, मेरी बहन की। जासूरा ने जवाब दिया तो ना सिर्फ शहजादा बल्कि सारे दोस्त एक बार फिर चौंक पड़े। तुम्हारी बहन की? लेकिन तुमने ये तस्वीर हमें क्यों दिखाई है? शहजादे ने हैरान होकर कहा, मेरी बहन कोकाफ के शैतान से शादी करना चाहती है और मैं, मेरे भाई, मेरा वालिद और वालिदा कोई भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बहन जिसका नाम जाशुम्मा है वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। चुनाचे मेरे वालिद ने फैसला किया है कि जाशुम्मा की फौरी तौर पर शादी कर दी जाए। उन्हें यकीन है कि शादी के बाद जाशुम्मा उस शैतान के साथ शादी करने का ख्याल बदल देगी। चुनाचे मैंने ये तस्वीर आप सबको इसलिए दिखाई है कि आप सब मेरे दोस्त हैं और सिवाय शहजादा हजूर के आप सब मेरे हमर्तबा हैं। इसलिए अगर आप में से कोई मेरी बहन से फौरी शादी करना चाहता है तो ये शादी अभी हो सकती है। जासूरा ने कहा, मैं जाशुम्मा से शादी करने पर तैयार हूँ। एक दोस्त ने जिसका नाम रताम था ने कहा तो चौंककर सब उसे देखने लगे। एक बात और भी बता दूं कि कोकाफ के उस शैतान की भी ख्वाहिश है कि वो मेरी बहन जाशुम्मा से शादी करे, लेकिन उसे इसकी इजाज़त अभी नहीं मिल रही। इसलिए उसने मेरे वालिद को कहला भेजा है कि अगर जाशुम्मा की शादी किसी और से की गई तो वो उसे अपनी ताकतों से हलाक कर देगा। इसलिए जो कोई भी जाशुम्मा से शादी करने का ख्वाहिशमंद हो वो सोच समझकर इसका ऐलान करे। जासूरा ने कहा, मैंने सोच समझकर यह ऐलान किया है जासूरा। तुम्हें तो मालूम है कि जाशुम्मा और मैं बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैंने एक बार जाशुम्मा से शादी की बात की थी तो उसने हामी भर ली थी और मुझे कहा था कि मैं अपने वालिद से कहकर उसका रिश्ता तलब करूं। मेरे वालिद तिजारत के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। अभी वो वापस ना आया था कि एक रोज़ जाशुम्मा ने अचानक आकर शादी से इनकार कर दिया और मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं इस सिलसिले में आइंदा कोई बात ना करूं, वरना वो भरी मजलिस में इनकार कर देगी। मैंने उससे इसकी वजह पूछी लेकिन उसने कुछ ना बताया। इस पर मैं खामोश हो गया। आज मुझे पता चला है कि उसने क्यों इनकार किया है। रताम ने जवाब देते हुए कहा, रताम, तुम वाकई अच्छे इंसान हो। तुम्हारी शादी वाकई जाशुम्मा से होनी चाहिए। तुम वाकई उसे पसंद करते हो, लेकिन पहले ये तो मालूम हो जाए कि कोकाफ का ये शैतान कौन है और जाशुम्मा उसे क्यों शादी करना चाहती है, जबकि उसके भाई और उसके वालिदैन इस शादी के खिलाफ हैं। क्या वो खूबसूरत है? शहजादा बख्त-नसर ने रताम से मुखातिब होकर कहा, शैतान कैसे खूबसूरत हो सकता है शहजादा हजूर? एक और दोस्त ने कहा, क्या तुमने उस शैतान को देखा है जासूरा? शहजादे ने जाशुम्मा के भाई से मुखातिब होकर कहा, हाँ शहजादा हजूर, एक बार वो मेरे वालिद से मिलने आया था। मैं उस वक्त अपने वालिद के साथ बैठा हुआ था। वैसे तो वो एक खूबसूरत सा नौजवान था। उसने सर पर शाही अंदाज में पगड़ी बांधी हुई थी जिस पर इंतहाई कीमती हीरे सोने के साथ लगे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे पत्थर का बना हुआ हो। आंखें सुर्ख थीं और उनमें से शोले निकलते महसूस होते। लगता था जैसे वो कोई मक्कार आदमी है। अलबत्ता उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून काफ़ी बड़े बड़े से थे। वो मेरे वालिद के लिए हीरे जवाहरात से भरे हुए थाल लेकर आया ताकि मेरा वालिद जाशुम्मा से उसकी शादी की इजाज़त दे दे, लेकिन मेरे वालिद ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जाशुम्मा की शादी कोकाफ में करना ही ना चाहते थे। उस वक्त उसने अपने आप को कोकाफ का शहजादा बताया, लेकिन जब मेरे वालिद ने साफ इनकार कर दिया तो वो अचानक गुस्से से चीखने लगा और फिर उसका जिस्म और चेहरा इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में तब्दील होता गया और उसकी शक्ल इंतहाई मकरू और खौफनाक हो गई। उसे देखकर खौफ आता था, अलबत्ता पगड़ी और हीरे जवाहरात उसके सर पर वैसे ही मौजूद थे। फिर उसने बताया कि वो कोकाफ का शहजादा नहीं है बल्कि कोकाफ का रहने वाला कोई बड़ा जादूगर है और उसे कोकाफ का शैतान कहा जाता है और वो इंतहाई ताकतवर है। अगर वो अपनी ताकत से काम लेकर जाशुम्मा से शादी करेगा तो उसका कोई भी कुछ ना बिगाड़ सकेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। इसके साथ ही वो हीरे जवाहरात के थाल और उन थालों को उठाकर ले आने वाले उनके मुलाजिम भी गायब हो गए। मेरे वालिद और मैं बेहद परेशान हुए। हमने बहुत से नजूमियों से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हमने कोकाफ में
अपने वाकिफकारों से भी मालूमात की, लेकिन कोई भी उस शैतान के बारे में कुछ ना जानता था। फिर अचानक जाशूमा ने ऐलान कर दिया कि वो कोकाफ के शैतान, जिसका नाम जबूल है, उससे शादी करेगी। हम सबके समझाने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर उस शैतान जबूल का एक आदमी आया और उसने हमें धमकी दी कि अगर जाशूमा की शादी किसी और से करने की कोशिश की गई तो वो उसे हलाक कर देगा। उस आदमी ने बताया कि अभी जबूल को शादी की इजाज़त नहीं मिल रही, जैसे ही उसे इजाज़त मिली वो जाशूमा से शादी कर देगा। इसके बाद वो आदमी गायब हो गया। इस पर मेरे वालिद, वालदा और सब ने फैसला कर लिया कि जाशूमा की फौरी तौर पर ज़बरदस्ती शादी कर दी जाए। लेकिन जाहिर है मेरे वालिद किसी को खुद तो नहीं कह सकते थे, चुनाचे ये काम मैंने अपने जिम्मा लिया और जाशूमा की तस्वीर लेकर यहाँ दोस्तों में आ गया और मैंने ये बात कर दी। जासूरा ने तफसील से बताते हुए कहा, लेकिन ये बताओ, क्या जाशूमा रिताम से शादी करने पर रजामंद भी हो जाएगी? तुम्हें यहाँ के कानून का तो इल्म है कि किसी लड़की की शादी उसकी रजामंदी के बगैर नहीं की जा सकती। ऐसा करने वालों को मौत की सज़ा दी जाती है, शहजादे ने कहा। मेरी वालदा ने कहा है कि वो जाशूमा को रजामंद कर लेंगी। जासूरा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, पहले रजामंदी ज़रूरी है, वरना रताम भी मारा जाएगा और तुम सब भी। तुम ऐसा करो कि जाशूमा को यहाँ ले आओ, मैं खुद जाशूमा से बात करता हूँ, शहजादे ने कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, जासूरा ने उठते हुए कहा। सिवाय रिताम के बाकी सब जा सकते हैं, शहजादे ने कहा। तो रिताम बैठा रहा। बाकी सब दोस्त खामोशी से उठे और शहजादे को सलाम करके चले गए। मैं जाशूमा को लेकर आता हूँ, जासूरा ने कहा और शहजादे के सर हिलाने पर वो भी कमरे से बाहर चला गया। देखो रताम, मेरा ख्याल है कि तुमने जज्बात में आकर यह ऐलान किया है, अब भी वक्त है, बता दो, क्या तुम उस शैतान से मुकाबले के लिए तैयार हो? शहजादे ने रताम से मुखातिब होकर कहा। शैतान से मुकाबले का क्या मतलब शहजादा हजूर? रताम ने चौंक कर पूछा। जब उस कोकाफ के शैतान ने धमकी दे रखी है कि जो कोई भी जाशूमा से शादी करेगा वो उसे हलाक कर देगा, तो फिर वो लाजमन तुम्हें भी हलाक करने की कोशिश करेगा। क्या तुम उससे मुकाबला कर सकते हो? शहजादे ने कहा। मैं किसी शैतान से नहीं डरता शहजादा हजूर, मुझे यकीन है कि यह उस शैतान की सिर्फ खाली खुली धमकी है। जब मेरी शादी जाशूमा से हो जाएगी तो फिर यह शैतान खुद ही मायूस होकर खामोश हो जाएगा, रताम ने जवाब देते हुए कहा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? शहजादे ने कहा। तो फिर मैं उससे मुकाबला करूंगा, रताम ने कहा। तो शहजादे का चेहरा मुसर्रत से सुर्ख हो गया। बहुत खूब, मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही बहादुर और दिलेर देखना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, शहजादे ने कहा। तो रताम बेहद खुश हुआ और उसने शहजादे का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और जासूरा अपनी बहन जाशूमा को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। चूंकि शहजादा अपने दोस्तों के घरों में ना जाता था और ना उनके दोस्तों के घर वाले उसके महल में आते थे, इसलिए शहजादा पहली बार जाशूमा को देख रहा था। वो अपनी तस्वीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। जाशूमा ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में शहजादे को सलाम किया और फिर खामोशी से उसके सामने बैठ गई। उसने रताम को सिर्फ सरसरी नज़रों से देखा, जबकि रताम की नज़रें जाशूमा पर जमी हुई थीं। जाशूमा नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। जासूरा उसके साथ बैठ गया। जासूरा ने मुझे बताया है शहजादा हजूर कि आपने मुझे याद किया है, हुक्म फरमाइए, जाशूमा ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। जाशूमा, तुम्हारा भाई जासूरा मेरा गहरा दोस्त है और तुम उसकी छोटी बहन, इस लिहाज से तुम मेरी भी छोटी बहन हो और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शहजादा हजूर की बजाय अपना बड़ा भाई समझकर बात करो और ये सब तकल्लुफ़ात ख़त्म कर दो, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी मेहरबानी है शहजादा हजूर, जाशूमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें जासूरा ने बताया है कि तुम कोकाफ के शैतान से शादी करना चाहती हो, शहजादे ने कहा। हाँ शहजादा हजूर, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, जाशूमा ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया। लेकिन जब तुम जानती हो कि वो शैतान है, फिर तुम उससे क्यों शादी करना चाहती हो? शहजादे ने हैरान होकर कहा। वो मुझे अच्छा लगता है शहजादा भाई, जाशूमा ने जवाब दिया। उसकी तुमसे कब मुलाकात हुई थी? शहजादे ने पूछा। वो रोज़ाना मुझे मिलता है, जाशूमा ने जवाब दिया। तो ना सिर्फ शहजादा बल्कि रताम और जाशूमा का भाई जासूरा भी जाशूमा की बात सुनकर बुरी तरह उछल पड़े। रोज़ाना? वो कैसे? शहजादे ने हैरान होते हुए कहा। जब मैं सो जाती हूँ तो वो मेरे ख्वाब में आता है और मुझसे मिलता है, जाशूमा ने बड़े मासूमियत भरे लहजे में कहा। तो शहजादे के साथ रताम और जासूरा ने भी इत्मीनान भरे सांस लिए। वो किस शक्ल में तुम्हारे ख्वाब में आता है? शहजादे ने पूछा। अपनी असली शक्ल में, जाशूमा ने जवाब दिया। उसका हुलिया बताओ, शहजादे ने कहा। तो जाशूमा ने एक इंतहाई खूबसूरत शहजादे का हुलिया बताना शुरू कर दिया। वो उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आता है शहजादा भाई, और फिर मुझे अपने साथ उड़ते हुए घोड़े पर बिठा लेता है
और हम दोनों उस उड़ते हुए घोड़े पर बैठकर पूरी दुनिया की खूब सैर करते हैं। जाशूमा ने जवाब दिया। लेकिन ये उसका असल रूप नहीं है जाशूमा, उसका असल रूप तो बेहद भयानक है, शहजादे ने कहा। नहीं शहजादा भाई, यही उसका असल रूप है। उसने मुझे बताया कि कोकाफ में उसके बहुत से दुश्मन हैं और ये दुश्मन उसके मुतल्लिक बातें करते रहते हैं कि वो बदसूरत है। जाशूमा ने उसी तरह मासूम से लहजे में कहा। तो फिर वो अपने आप को शैतान क्यों कहता है? शैतान तो अच्छे को नहीं कहा जाता, शहजादे ने कहा। उसने मुझे बताया था शहजादा भाई कि वो बचपन में बेहद शरारती था और उन शरारतों की वजह से सब उसे शैतान कहकर पुकारते थे। फिर ये नाम उसके नाम का हिस्सा बन गया। इस तरह वो कोकाफ का शैतान मशहूर हो गया। हालांकि वो कोकाफ का शहजादा है। कोकाफ के मौजूदा बादशाह के खानदान से उसका ताल्लुक है। उसका असल नाम शहजादा ज़बूल है, जाशूमा ने जवाब दिया। लेकिन नजूमियों ने बताया है कि वो कोई जादूगर है, शहजादे ने कहा। नहीं शहजादा भाई, ये सब उसके दुश्मनों की उड़ाई हुई बातें हैं। वो हरगिज जादूगर नहीं है, बहुत अच्छा और नेक आदमी है वो, जाशूमा ने बड़े बातमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या ख्वाब के अलावा भी तुम उससे कभी मिली हो? शहजादे ने पूछा। नहीं शहजादा भाई, ये कैसे हो सकता है? जब तक शादी ना हो जाए मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? जाशूमा ने नजरें झुकाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे वालिदैन और भाई तो इस शादी के खिलाफ हैं, शहजादे ने कहा। होते रहें, मुझे यहाँ के कानून का इल्म है कि लड़की जिसके साथ शादी करना चाहेगी उसके साथ ही उसकी शादी हो सकती है, और अगर जबरदस्ती की गई तो मैं इनकार कर दूंगी, जाशूमा ने एक बार फिर इंतहाई मजबूत लहजे में कहा। रताम तुम्हारे साथ खेलता रहा है, तुमने रताम से शादी का वादा भी किया था, शहजादे ने कहा। हाँ शहजादा भाई, मैंने वादा किया था, लेकिन उस वक्त मैंने ख्वाब में कोकाफ के शैतान को ना देखा था। जब मैंने उसे देखा और उससे मिली तो मैंने इनकार कर दिया, जाशूमा ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, शहजादे ने कहा और गले से एक कीमती हार उतारकर उसने जाशूमा को दे दिया। यह भाई की तरफ से बहन के लिए तोहफा है, शहजादे ने कहा। तो जाशूमा ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वह उठ खड़ी हुई। उसका भाई जासूरा भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ और वो दोनों सलाम करके वापस चले गए। अब बताओ रताम, तुम क्या कहते हो? शहजादे ने खामोश बैठे हुए रताम से मुखातिब होकर कहा। मैं क्या कह सकता हूँ शहजादा हुजूर, जाहिर है जाशूमा से ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कोकाफ का शैतान इस मासूम लड़की को बहका रहा है, रताम ने जवाब दिया। लेकिन एक बात सोचने की है कि आखिर उस कोकाफ के शैतान को इसकी क्या ज़रूरत है कि वह हर सूरत में जाशूमा से शादी करे? जाशूमा से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और अमीर लड़कियाँ दुनिया में मौजूद हैं। फिर वो क्यों चाहता है कि जाशूमा से उसकी शादी हो? और ये बात भी अजीब है कि उसे उसकी इजाज़त नहीं मिल रही, शहजादे ने कहा। हो सकता है शहजादा हुजूर के जिस तरह मैं जाशूमा को पसंद करता हूँ उसी तरह वो भी जाशूमा को पसंद करता हो, रताम ने जवाब दिया। अब हमें खुद कोकाफ जाकर उस शैतान से मिलना पड़ेगा, तब असल हकीकत का इल्म होगा, शहजादे ने कहा। लेकिन शहजादा हुजूर, काकेशिया और कोकाफ में तो बेहद दुश्मनी है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि आप वहाँ हैं तो वो फौरन आपको मार डालेंगे, रताम ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं खुफिया तौर पर और भेष बदल कर वहाँ जाऊँगा, शहजादे ने कहा। तो फिर शहजादा हुजूर, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, रताम ने कहा। ठीक है, तुम भी साथ चलो, बल्कि अगर जासूरा रजामंद हो तो हम उसे भी साथ ले जाएंगे, शहजादे ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जाशूमा का भाई जासूरा अंदर दाखिल हुआ। उसने शहजादे को सलाम किया और खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। अब बताओ जासूरा, जाशूमा तो शादी पर तैयार नहीं है, उसने तो खुलकर कहा है कि वो इनकार कर देगी, शहजादे ने जासूरा से मुखातिब होकर कहा। मैं क्या कह सकता हूँ शहजादा हुजूर, अब तो वाकई यह शादी नहीं हो सकती, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी उस शैतान से कर दूं। इससे तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों अपनी बहन का गला घोंट दूं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से उस शैतान का असल रूप देख चुका हूं, जासूरा ने कहा। मैंने और रताम ने फैसला किया है कि हम खुफिया तौर पर कोकाफ जाकर उस शैतान की असल हकीकत मालूम करें, और अगर वो वाकई शैतान है तो फिर उसका खात्मा कर दें। अगर तुम हमारे साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, शहजादे ने कहा। मैं ज़रूर आपके साथ जाता शहजादा हुजूर, क्योंकि आप ये सब कुछ मेरी बहन की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरी माँ सख्त बीमार हैं और उनकी तीमारदारी रात को मुझे करना पड़ती है। जाशूमा सिर्फ दिन के वक्त तीमारदारी करती है, रात को वो जागने से इनकार कर देती है, और दूसरे बड़े भाई अपने अपने घरों में रहते हैं, इसलिए रात को मुझे जागना पड़ता है। अगर मैं चला गया तो मेरी माँ की तीमारदारी कौन करेगा, जासूरा ने कहा। ओह अच्छा, फिर तो वाकई तुम्हारी मजबूरी है। ठीक है, मैं और रताम चले जाते हैं, शहजादे ने कहा। आप नाराज तो नहीं हुए, जासूरा ने कहा। अरे नहीं,
माँ की खिदमत तो हम सबका फर्ज है, शहजादे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन शहजादा हजूर, कोकाफ वाले तो काकेशिया के सख्त दुश्मन हैं, आपका वहां जाना ठीक नहीं, जासूरा ने कहा। तुम इसकी फिक्र मत करो, हम दोनों भेस बदल कर जाएंगे, शहजादे ने कहा और जासूरा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर शहजादे ने उसे जाने की इजाज़त दी तो जासूरा सलाम करके वापस चला गया। अब तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे, शहजादे ने भी उठते हुए रताम से मुखातिब होकर कहा तो रताम भी उठ खड़ा हुआ। लेकिन शहजादा हजूर, हम किस भेस में वहां जाएंगे, रताम ने कहा। हीरे मोतियों के ताजरों के रूप में, शहजादे ने जवाब दिया और रताम ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर सलाम करके और कल सुबह आने का वादा करके वह शहजादे के खास कमरे से बाहर चला गया। तो शहजादा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां वो आराम करता था। कोकाफ के बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दाएं हाथ पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले देव बैठे हुए थे, जबकि बाएं हाथ पर कुर्सियों पर इंसान बैठे हुए थे। लेकिन ये सब इंसान बड़े बड़े नामी करामी जादूगर थे। जबकि बादशाह का तख्त दरमियान में था। यह तख्त सोने का बना हुआ था। इस पर सुर्ख रंग का इंतहाई खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था, जिस पर बादशाह तकियों से पुश्त लगाए बैठा हुआ था। वो ना ही देव था और ना इंसान बल्कि परी जात था। लेकिन चूंकि अब उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी और उसकी दाढ़ी तो क्या, सर के बाल भी सफ़ेद हो गए थे और उसके चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ गई थीं। लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह रोब और दबदबा था। उसके सर पर इंतहाई कीमती ताज था, जिसमें दुनिया के कीमती तरीन हीरे जुड़े हुए थे। तख्त के सामने दो इंतहाई खूबसूरत परियां नाच रही थीं और सब दरबारी बादशाह समेत उन परियों का नाच देख देख कर खुश हो रहे थे कि एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी की न सिर्फ दाढ़ी गहरे सुर्ख रंग की थी, बल्कि उसके सर के बाल भी गहरे सुर्ख थे और उसने लिबास भी सुर्ख पहना हुआ था। उसके चेहरे का रंग भी सुर्ख था और आंखों में भी सुर्खी छाई हुई थी। ये कोकाफ का वजीर आजम था, जिसका नाम अमीर सुर्ख था। ये बेहद अक्लमंद आदमी था और बादशाह भी इसकी बात बेहद मानता और उसका बेहद अदब करता। आओ आओ अमीर सुर्ख, आओ और हमारे पास बैठकर देखो कि ये खूबसूरत परियां किस खूबसूरत अंदाज में नाच रही हैं। तुमने ऐसा नाच पहले कभी ना देखा होगा, बादशाह ने कहा। वाकई बादशाह सलामत, ऐसा नाच मैंने पहले कभी नहीं देखा, वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तख्त के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। परियां काफी देर तक नाचती रहीं और सब उनका नाच देखते रहे। फिर जब वो रुक गई तो बादशाह ने शाही खजानादार को बुलाकर उन्हें इनाम इकराम देकर रुखसत करने का हुक्म दे दिया। जब बादशाह के हुक्म के मुताबिक परियां इनाम इकराम लेकर रुखसत हो गईं तो बादशाह ने जोर से ताली बजाई। एक गुलाम देव दरबार में दाखिल हुआ और आकर बादशाह के सामने झुक गया। जबूल जादूगर को हाजिर किया जाए, बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा और गुलाम देव खामोशी से सलाम करके वापस चला गया। जबूल जादूगर से क्या खता हो गई है बादशाह सलामत? वजीर आजम ने हैरान होकर बादशाह से पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? उसने एक भयानक और नाकाबिले मुआफी जुर्म किया है और हम आज उसे इस जुर्म की इबरतनाक सजा देंगे, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, मैं तो काफ़ी अरसे के बाद आज दरबार में आया हूँ क्योंकि मैं बीमार था, वजीर आजम ने जवाब दिया। हाँ, हमें याद आ गया, जबूल जादूगर हमारे दुश्मन मुल्क काकेशिया की एक लड़की से शादी करना चाहता है और उस अहमक ने बाकायदा इस शादी की इजाज़त के लिए हाजिब खास को दरख्वास्त दी है। हाजिब खास ने उसे समझाया कि काकेशिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो बाज ना आया और अपनी जिद पर अड़ा रहा तो हाजिब खास ने उसकी शिकायत हमसे कर दी। चुनाचे हमने उसे बुलाकर सख्ती से हुक्म दिया कि वो आइंदा काकेशिया की किसी लड़की का ख्याल तक दिल में ना लाए, वरना उसे इबरतनाक सजा दी जाएगी। लेकिन अब हमें मालूम हुआ है कि उसने ऐलान किया है कि वो लाजमन उस लड़की से शादी करेगा और अगर उसे इसके लिए हमसे बगावत भी करनी पड़े तो वो फिर भी ऐसा ही करेगा। चुनाचे ये इतला मिलने पर हमने उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डलवा दिया और आज हमने ये दरबार इसलिए लगाया है ताकि उसे उसके जुर्म की इबरतनाक सजा दी जाए। बादशाह ने वजीर आजम अमीर सुर्ख को तफसील बताते हुए कहा। फिर तो वो वाकई सजा का मुस्तहिक है बादशाह सलामत, वजीर आजम ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे वही गुलाम देव अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने झुक गया। कैदी जबूल जादूगर को हाजिर होने की इजाज़त दी जाए, बादशाह सलामत, गुलाम देव ने कहा। इजाज़त है, बादशाह सलामत ने हाथ उठाते हुए कहा तो गुलाम देव वापस चला गया। दूसरे लम्हे एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सुर्ख और नीले रंग का खूबसूरत लिबास था, लेकिन उसके हाथों और पैरों में जंजीरें पड़ी हुई थीं और गले में भी भारी तौक था, जिसकी वजह से वो गर्दन को ऊपर न उठा सकता था। वह बादशाह के सामने आकर खामोश खड़ा हो गया। तुमने
एक मामूली से जादूगर होकर हमारे खिलाफ ऐलान बगावत की जुर्रत की है ज़बूल। बोल लो, जवाब दो, तुमने ये जुर्रत कैसे की? बादशाह ने गुस्से से धारते हुए कहा। मैं तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता बादशाह सलामत। मैं तो क्या, मेरे बाप दादा, मेरी 7 नस्लें आपकी वफादार रही हैं। मैं कैसे आपके खिलाफ ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ? ज़बूल जादूगर ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो क्या अब तुम मुल्क काकेशिया की लड़की से शादी नहीं करोगे? बादशाह ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। बादशाह सलामत, असल बात यह है कि मैं उससे शादी कोकाफ के फायदे के लिए करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं वादा करता हूँ कि उसे कोकाफ नहीं लाऊंगा। ज़बूल ने जवाब दिया। कोकाफ के फायदे के लिए? क्या मतलब? अपनी बात की वजाहत करो। बादशाह ने हैरान होकर कहा। बादशाह सलामत, सब जानते हैं कि आपकी औलादे नरीना नहीं है, सिर्फ एक लड़की है, शहजादी ज़रनिगार। जबकि यह भी कोकाफ का रिवाज है कि जब किसी बादशाह का लड़का ना हो तो फिर कोकाफ का सबसे बड़ा जादूगर उस शहजादी से शादी कर लेता है और वो कोकाफ का बादशाह बन जाता है। ज़बूल जादूगर ने कहा। हाँ, ये दुरुस्त है, बादशाह ने जवाब दिया। तो बादशाह सलामत, मैं कोकाफ का सबसे बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ ताकि कानून के मुताबिक शहजादी ज़रनिगार से शादी कर सकूं। ज़बूल जादूगर ने जवाब दिया। लेकिन इसके लिए तुम्हारा उस काकेशियाई लड़की से शादी करने का क्या ताल्लुक? बादशाह ने मुंह बनाते हुए कहा। बादशाह सलामत, इस वक्त पूरे कोकाफ में कोई ऐसा जादूगर नहीं है जो गश्तम जादू जानता हो, और जब तक कोई गश्तम जादू ना हासिल करे वो बड़ा जादूगर नहीं कहला सकता। इसलिए यहाँ कोकाफ में एक भी जादूगर ऐसा नहीं है जिससे ज़रनिगार की शादी हो सके। लामुहल्ला इसके लिए आपको कोकाफ से बाहर रहने वाले जादूगरों में से शहजादी ज़रनिगार का शौहर तलाश करना पड़ेगा, और इस तरह एक अजनबी कोकाफ का बादशाह बन जाएगा। वो कोकाफ को तबाह भी कर सकता है, उसे बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गश्तम जादू हासिल करके यहाँ का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊँ, और गश्तम जादू सीखने के लिए मेरा उस काकेशियाई लड़की से शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक ही लड़की है जिसकी आंखों की पुतलियों में सामने मौजूद चीज़ के 2 अक्स नजर आते हैं। इस लड़की को सामने बिठाकर जब इसकी आंखों में देखते हुए एक खास अमल किया जाए तो गश्तम जादू हासिल हो सकता है, वरना नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस लड़की से शादी की इजाज़त दे दें, क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और शादी के बगैर मैं उसकी आंखों पर वो खास अमल नहीं कर सकता। ज़बूल ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन क्या यहाँ मौजूद दूसरे जादूगरों को इसका इल्म नहीं है? तुमसे भी बड़े बड़े जादूगर हमारे दरबार में मौजूद हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? बादशाह ने हैरान होकर बाएं हाथ पर बैठे हुए बूढ़े जादूगरों की तरफ देखते हुए कहा। बादशाह सलामत, गश्तम जादू सिर्फ वो जादूगर हासिल कर सकता है जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा ना हो, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। अलबत्ता ज़बूल जादूगर अहमक है जो ये समझता है कि सिर्फ उस लड़की की आंखों पर अमल करके वो ये जादू हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आज तक ये जादू सिर्फ तिलिस्म होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब ने हासिल किया है, जिसने 20 साल तक इसके लिए जादू देवता की पूजा की, लेकिन जादू देवता ने फिर भी उसे गश्तम जादू ना दिया, और जब वो तिलिस्म होशरुबा का शहंशाह बना तो जादू देवता ने उसे तोहफे के तौर पर यह जादू दिया। फिर ज़बूल कैसे ये जादू हासिल कर सकता है? एक बूढ़े जादूगर ने खड़े होकर कहा। मैं ये जादू हासिल कर सकता हूँ, मुझे इसका यकीन है, सिर्फ बादशाह सलामत की इजाज़त की ज़रूरत है, ज़बूल ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक एक ज़ोरदार कड़ाके की आवाज़ सुनाई दी, और यह आवाज़ सुनकर सब चौंक पड़े। दूसरे लम्हे के इंतहाई मकरू सूरत ढांचा अंदर दाखिल हुआ, जिसके बड़े बड़े दांत थे। उसके जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज़ ना थी, अलबत्ता खाल हड्डियों से चिमटी हुई थी। उसके हाथों की लंबी लंबी उंगलियों के नाखून भी उंगलियों की तरह लंबे थे। उसके सर पर सब्ज रंग की पगड़ी लिपटी हुई थी, जबकि उस पगड़ी में 2 अतराफ सुर्ख रंग का कपड़ा उसके सीने तक लटका हुआ था। पगड़ी पर सोने का बना हुआ एक खूबसूरत ताज था, जिसमें सुर्ख रंग का एक बड़ा सा लाल लगा हुआ था। उसने दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए थे, उसका मुंह खुला हुआ था। उसमें से उसके मकरू लंबे लंबे दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी, मगर ये आंखें बेनूर थीं, उनमें जिंदगी थी ही नहीं। यूं लगता था जैसे वो खौफनाक मखलूक अंधी हो। वह धप धप करता हुआ आगे बढ़ा और ज़बूल के साथ खड़ा हो गया। उसका रुख बादशाह की तरफ था। गंधूर जादूगर के शागिर्द ज़बूल को क्यों कैद किया गया है बादशाह सलामत, जबकि आप जानते हैं कि गंधूर जादूगर जादूगरों का बादशाह है? उस मकरू सूरत आदमी ने चीखते हुए कहा। अदब से बात करो गंधूर जादूगर, हमने तुम्हें इसलिए ताज पहनने की इजाज़त दी थी कि तुमने हम पर एक ज़ाती एहसान किया था, और तुम्हें जादूगरों के बादशाह का लक़ब भी हमने दिया है। फिर तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि हमारे सामने चीख कर बात करो? बादशाह ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा। मैं जान की अमान चाहता हूँ बादशाह सलामत,
दरअसल मुझे चीख कर बोलने की आदत पड़ गई है, इसलिए मेरा लहजा ऐसा हो गया है। गंधूर जादूगर ने इस बार मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम चूंकि हमारे मोहसिन रहे हो इसलिए हम तुम्हें जान की अमान देते हैं। अगर आइंदा तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो जलाकर राख कर देंगे। बादशाह ने जवाब दिया, आइंदा ऐसी गुस्ताखी कभी ना होगी बादशाह सलामत। गंधूर जादूगर ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, अब सुनो कि हमने तुम्हारे शागिर्द को क्यों कैद किया है, बादशाह ने कहा, और इसके साथ ही उसने वो सारी बातें दोहरा दी जो अब तक हुई थी। ज़बूल दुरुस्त कह रहा है बादशाह सलामत। इसमें यह खासियत है कि यह गश्तम जादू हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी काकेशियाई लड़की से शादी जरूरी है। गंधूर जादूगर ने कहा, क्या वो लड़की ज़बूल से शादी पर तैयार है? हम किसी के साथ जबरदस्ती शादी करने की इजाजत नहीं दे सकते। बादशाह ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हाँ बादशाह सलामत, वह मुझसे शादी करने पर तैयार है, और ना सिर्फ तैयार है बल्कि उसने अपने वालिदैन और भाइयों को भी कह दिया है कि वो मुझसे शादी करेगी। ज़बूल ने खुश होकर कहा, तुम शैतान जादूगर के नाम से मशहूर हो ज़बूल जादूगर, और गंधूर जैसे इफरीत और मकरू जादूगर के शागिर्द, इसलिए हमारा ख्याल है कि तुमने लाजमन उस लड़की के जहन पर जादू के जोर से कब्जा कर रखा होगा, वरना एक काकेशियाई लड़की किसी सूरत भी कोकाफ के किसी जादूगर से, और वो भी जो शैतान कहलाता है, शादी पर तैयार नहीं हो सकती। काकेशियाई और कोकाफ के रहने वाले एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। बादशाह ने कहा, ऐसी बात नहीं है बादशाह सलामत। ज़बूल ने कहा, फिर तुमने उसे लालच दिया होगा। बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे तफसील अर्ज करने की इजाज़त दी जाए। गंधूर जादूगर ने कहा, इजाज़त है। बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, पहले मेरा ख्याल था कि अगर उस लड़की के वालिद को दौलत का लालच दिया जाए तो वो इस शादी पर रजामंद हो जाएगा। चुनाचे मैं खुद उसके पास गया। चूंकि मेरी शक्ल ऐसी थी कि अगर मैं असल शक्ल में जाता तो वो मुझे देखकर डर जाता, इसलिए मैंने ज़बूल का रूप धार लिया। मैं अपने साथ बेशुमार दौलत लेकर गया, लेकिन लड़की के बाप ने यह दौलत ठुकरा दी और कहा कि वो किसी सूरत भी किसी कोकाफ के रहने वाले से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। इस पर मुझे बेहद गुस्सा आया, और गुस्सा आने पर मेरा असल रूप जाहिर हो गया। मैंने गुस्से में उसे धमकियां दी और वापस आ गया। फिर मैंने ज़बूल को बुलाकर उसे तरकीब बताई कि वो लड़की दुनिया की सैर करने की बड़ी शौकीन है, इसलिए वो रात को उसके पास जाया करे और उड़ने वाला घोड़ा भी साथ ले जाया करे और उसे घोड़े पर बिठाकर खूब सैर कराया करे, उससे बातें किया करे। इस तरह वो लड़की शादी पर रजामंद हो जाएगी। चुनाचे ज़बूल ने मेरी हदायत पर अमल किया, और वो लड़की जब सो जाती है तो ज़बूल घोड़ा लेकर उसके पास जाता है और उस पर जादू करके उठाता है और घोड़े पर बिठाकर सैर कराता है। वो लड़की, जिसका नाम जाशोमा है, यही समझती रहती है कि ज़बूल से उसकी मुलाकात ख्वाब में हो रही है। बहरहाल वो खुश होकर सैर करती है, और ज़बूल ने आखिरकार उसे राजी कर लिया कि वो उसके साथ शादी करे, और अब उसने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो ज़बूल से शादी करेगी। लेकिन उसके माँ बाप और भाई इस बात को नहीं मानते। लेकिन हमें उनकी रजामंदी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं एक खास पूजा में मसरूफ़ था, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि ज़बूल को आपने इजाज़त देने की बजाय कैद में डाल दिया है। आज मैं पूजा से फारिग हुआ हूँ तो मुझे इतला मिली है और मैं यहाँ आ गया हूँ ताकि आपसे इस इजाज़त की सिफारिश करा सकूँ। अगर मेरा शागिर्द ज़बूल गश्तम जादू हासिल कर लेता है तो इसका फ़ायदा कोकाफ को ही होगा। गंधूर जादूगर ने कहा, ठीक है, हम इसकी मशरूत इजाज़त दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, हमें बादशाह की हर शर्त मंजूर है। गंधूर और ज़बूल दोनों ने मुसरत भरे लहजे में कहा, सुनो, शर्त यह है कि शाही जादूगर की बाद उस काकेशियाई लड़की को उठाकर हमारे महल में हमारी बेटी ज़रनिगार के पास पहुंचा देगा। वो लड़की ज़रनिगार के पास 1 माह तक रहेगी, ताकि अगर तुमने उस पर कोई जादू कर रखा है तो उसका असर खत्म हो जाए। अगर 1 माह तक ज़रनिगार के पास रहने के बाद उसने तुम्हारे साथ शादी करने की रजामंदी जाहिर कर दी तो तुम्हें इजाज़त होगी, लेकिन तुम उसे कोकाफ में न रख सकोगे। उसे तुमने कोकाफ से बाहर रखना है। बादशाह ने कहा, हमें मंजूर है बादशाह सलामत। ज़बूल और गंधूर दोनों ने जवाब देते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ अर्ज करने की इजाज़त दी जाए। अचानक वज़ीर आज़म अमीर सुरख ने खड़े होकर कहा, इजाज़त है। बादशाह सलामत ने कहा, बादशाह सलामत, अगर उस लड़की को अगवा करके कोकाफ में लाया गया तो काकेशिया के बादशाह को उसके नजूमी बता देंगे। इस तरह काकेशिया और कोकाफ के दरमियान एक बार फिर हौलनाक जंग छिड़ सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा, तुमने ठीक कहा है वज़ीर आज़म, लेकिन हमने की बाद जादूगर का इंतखाब ही इसलिए किया है कि उसे ऐसा जादू आता है कि असल लड़की को ये ले आएगा, जबकि वहाँ उसकी परछाइयाँ रह जाएंगी, जिसे सब लोग असल समझेंगे, और बड़े से बड़ा नजूमी भी असल और परछाइयों में फ़र्क न कर सकेगा। इस तरह वहाँ के लोग यही समझते रहेंगे कि लड़की मौजूद है, जबकि लड़की मौजूद ना होगी। बादशाह ने कहा, फिर ठीक है बादशाह सलामत। अमीर सुरख ने मुतमईन होते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। कि बात जादूगर? बादशाह ने मुड़कर एक लंबी दाढ़ी वाले जादूगर से मुखातिब होकर कहा,
हुक्म बादशाह सलामत, उस लंबी दाढ़ी वाले जादूगर ने कुर्सी से उठकर अदब से सर झुकाते हुए कहा। तुमने सुन लिया है कि हम क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा। जी हाँ आलीजा, हुक्म की तामील होगी की बात जादूगर ने कहा। हम आज रात जरनिगार को समझा देंगे, तुम कल उस लड़की को हमारी हदायत के मुताबिक जरनिगार के पास पहुंचा देना। लड़की के आने के बाद जबूल जादूगर और गंधूर जादूगर को शाही महल के करीब आने की भी इजाजत न होगी, बादशाह सलामत ने कहा। और फिर उसने जबूल जादूगर को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया और उसके हुक्म की तामील में गुलाम दियो ने जबूल जादूगर के हाथों और पैरों में शाही जंजीरों को खोल दिया। और फिर बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और उठकर अपने महल की तरफ चला गया। एक बड़े कमरे में, जिसकी दीवारों का रंग गहरा स्याह था, कुर्सियों पर गंधूर और जबूल जादूगर बैठे हुए थे। उन दोनों के हाथों में शराब के जाम थे। देखा उस्ताद, मेरी तरकीब कैसी कामयाब रही और हम बादशाह और उसके सारे दरबारियों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। जबूल ने कहका लगाते हुए कहा। हाँ, तुम वाकई शैतान हो जबूल। मुझे यकीन ही ना आता था कि बादशाह और उसके दरबारी और ख़ास तौर पर अमीर सुरख इस तरह अहमक बन जाएंगे। गंधूर ने मकरू हंसिया हंसते हुए कहा। उस्ताद, तुम्हारे शागिर्द को वैसे ही कोकाफ का शैतान नहीं कहा जाता। बादशाह को पता ही नहीं चल सका कि हमने उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर दी है, जबूल ने हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। ओह बड़ी अम्मा, आप आइए आइए, जबूल ने फौरन ही उठकर कहा। गंधूर भी उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि आने वाली औरत गंधूर की माँ थी। क्या साजिश की है तुमने बादशाह के खिलाफ, जिस पर इतने जोर के कह लगा रहे हो? बूढ़ी औरत ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। अम्मा, ये कोकाफ का शैतान वाकई शैतान है और इस साजिश की कामयाबी के बाद तुम्हारा बेटा न सिर्फ हमेशा के लिए एक खूबसूरत इंसानी जिस्म हासिल कर लेगा, बल्कि कोकाफ का बादशाह भी बन जाएगा। गंधूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे, मुझे भी बताओ, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है, बूढ़ी औरत ने हैरान होते हुए कहा। अम्मा, जबूल ने यह साजिश तैयार की है कि वो एक काकेशियाई लड़की से शादी करेगा और फिर गश्तम जादू हासिल करेगा। गश्तम जादू हासिल करने के बाद इसे इख्तियार होगा कि वो बादशाह की बेटी जरनिगार से खुद शादी करे या उसकी शादी किसी से भी करा दे। ये इसकी मर्जी होगी, बादशाह इससे इनकार न कर सकेगा, क्योंकि ये यहाँ का कानून है। क्योंकि जबूल गश्तम जादू हासिल करने के बाद दो काम करेगा। एक तो ये कि गश्तम जादू की मदद से मुझे हमेशा के लिए खूबसूरत इंसानी जिस्म हासिल करने में मदद देगा, और दूसरा वो बादशाह से कहकर मेरी शादी शहजादी जरनिगार से करा देगा। इस तरह मैं बादशाह का दामाद बन जाऊंगा। फिर बादशाह को हलाक कर दिया जाएगा और मैं उसके तख्त पर कब्जा करके खुद कोकाफ का बादशाह बन जाऊंगा। जबकि जबूल गश्तम जादू की मदद से काकेशिया के बादशाह का खात्मा करके काकेशिया के तख्त पर कब्जा कर लेगा और काकेशिया का बादशाह बन जाएगा। इस तरह हम दोनों ही बादशाह बन जाएंगे, गंधूर जादूगर ने साजिश की तफसील बताते हुए कहा। लेकिन बादशाह कोकाफ की इजाजत के बगैर तो कोकाफ का रहने वाला कोई भी कोकाफ से बाहर की लड़की से शादी नहीं कर सकता, और बादशाह इस बारे में बेहद सख्त है, वो कैसे इसकी इजाजत देगा? बूढ़ी औरत ने हैरान होते हुए कहा। वो इजाजत हासिल कर ली गई है, गंधूर जादूगर ने कहा। तो बूढ़ी बेख्तियार चौंक पड़ी। वो कैसे? ये तो मुमकिन ही नहीं है, बूढ़ी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो जबूल ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी तफसील बता दी। वाकई तुमने बेहद अय्यारी से ये सारा खेल खेला है, लेकिन एक बात का ख्याल तुमने नहीं रखा, बूढ़ी औरत ने कहा। किस बात का? गंधूर और जबूल दोनों ने चौंक कर पूछा। शहजादी जरनिगार को इन सारी बातों का इल्म हो जाएगा और मैं शहजादी जरनिगार से मिल चुकी हूँ। वो कोकाफ के किसी जादूगर से शादी करने पर तैयार नहीं है, बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी शहजादे से शादी करे। और ये भी बता दूं कि उसे काकेशिया का शहजादा बख्त नसर बेहद पसंद है, लेकिन वो अपने बाप की सख्त मिजाजी से खामोश है। अब अगर वो लड़की एक माह उसके पास रही तो वो लाजमन उसे वर्गलाएगी, और हो सकता है कि वो लड़की एक माह बाद जबूल से शादी करने से साफ इनकार कर दे। फिर तुम्हारी इस साजिश का क्या होगा? बूढ़ी औरत ने कहा। तो दोनों एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। अम्मा ठीक कहती है, लेकिन अब क्या किया जाए? हम तो शाही महल के करीब ही नहीं जा सकते, और शाही महल पर हमारा तो क्या किसी का भी जादू नहीं चल सकता। जबूल ने भी परेशान होते हुए कहा। तुम्हारी खातिर और खास तौर पर अपने बेटे गंधूर की खातिर ये काम मैं करूंगी, बूढ़ी ने कहा। तो वो दोनों चौंक पड़े। तुम क्या करोगी अम्मा? गंधूर ने हैरान होते हुए कहा। मुझ पर तो शाही महल में जाने की पाबंदी नहीं है, और शाही महल में शहजादी जरनिगार की खास कनीज आसमा परी मेरी बेटी बनी हुई है। मैं आसमा को कह दूंगी कि वो सब्ज अनार के दाने खामोशी से शहजादी जरनिगार और उस लड़की को खिला दे। उन दानों के खाते ही उन दोनों के दिमाग मेरे कब्जे में आ जाएंगे, और फिर मैं उन्हें जो हुक्म दूंगी वो वैसे ही करेंगी।
इस तरह मैं उस लड़की को हुक्म दे दूंगी कि वो ज़बूल से शादी का इकरार कर ले और शहजादी को हुक्म दूंगी और वो भी घंदूर से शादी पर रजामंद हो जाएगी, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन अम्मा, सब्ज़ इनार का शाही महल में ले जाना तो बहुत बड़ा जुर्म है और शहजादी ज़र निगार तो सब्ज़ इनार के दाने देखते ही समझ जाएगी कि उसका दिमाग कब्जे में लिया जा रहा है, घंधूर ने कहा। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उस सब्ज़ इनार के दानों पर सुर्ख रंग कर दूंगी। फिर ना ही आसमा परी को इसका इल्म होगा और ना ही शहजादी ज़र निगार को, वो उसे आम अनार ही समझेंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। फिर ठीक है अम्मा, जिंदाबाद, घंधूर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और ज़बूल ने भी बूढ़ी औरत की जहानत की तारीफ करना शुरू कर दी। शहजादा बख्त नसर और अमीरजादा रताम दोनों घोड़ों पर सवार मंजिलें मारते हुए कोकाफ की सरहद की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। दोनों के जिस्मों पर ताजरों जैसा लिबास था। शहजादा बख्त नसर के पास इंतहाई कीमती हीरे थे। शहजादा हजूर, ऐसा न हो कि सरहद के मुहाफिज आपको पहचानते हों, रताम ने कहा। हम अकेले तो सरहद पार नहीं करेंगे, सरहद के करीब पहुंचकर हम किसी काफिले में शामिल हो जाएंगे और फिर इत्मीनान से सरहद पार कर जाएंगे, शहजादे ने कहा और रताम ने अस्पात में सर हिला दिया। फिर जब वो दोनों 10 रोज के सफर के बाद सरहद पर पहुंचे तो वहां वाकई एक बहुत बड़ा तजारती काफिला सरहद पार कर रहा था। वो दोनों भी उस काफिले में शामिल हो गए। चूंकि उन दोनों के लिबास ताजरों जैसे थे, इसलिए किसी ने भी उनके चेहरों की तरफ गौर न किया और वो इत्मीनान से सरहद पार करके कोकाफ में दाखिल हो गए। कोकाफ का सबसे बड़ा शहर जरी कहलाता था, जो कि सरहद से काफी दूर था, और बादशाह का महल भी शहर जरी में था और तमाम जादूगर भी इसी शहर में रहते थे। बाकी कोकाफ के हर शहर में बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिर्फ देव, परीजाद और परियां रहती थी, जादूगर न रहते थे। इसलिए उनकी मंजिल भी शहर जरी था, काफिला भी शहर जरी ही जा रहा था। लेकिन काफिले ने कई रोज तक सरहदी शहर में रुककर आराम करना था, इसलिए शहजादे और रताम ने अकेले ही शहर जरी जाने का फैसला कर लिया और वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़ते चले गए। काफी दूर निकल आने के बाद एक दरिया के किनारे उन्होंने आराम करने और खाना खाने का फैसला किया। चुनाचे एक सायादार जगह पर वो घोड़ों से उतरे। उन्होंने घोड़ों को दरिया के किनारे पर उगी हुई घास खाने के लिए छोड़ दिया और खुद जमीन से बंधे हुए खुराक के थैले और पानी की बोतलें उतार कर वो घास पर बैठ गए और फिर उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने से फारिग होकर वो वहीं लेट गए। शहजादा हजूर, शहजादा हजूर, रताम ने चीख कर कहा तो शहजादा, जो आंखें बंद किए लेटा हुआ था, बेख्तियार हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ रताम, क्यों चीख रहे हो? शहजादे ने परेशान होकर कहा। शहजादा हजूर, दरिया में एक बड़ा सा संदूक तैरता हुआ आ रहा था, किसी अजीब सी लकड़ी का बना हुआ संदूक है, रताम ने कहा और इसके साथ ही उसने उस तरफ इशारा किया जहां दरिया में बहता हुआ संदूक नजर आ रहा था। शहजादे ने देखा कि वाकई दरिया में एक बड़ा सा संदूक लहरों के साथ साथ तैरता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। संदूक तेज सुरख रंग की लकड़ी का बना हुआ था और हर तरफ से बंद नजर आ रहा था। इस संदूक में क्या होगा रताम? शहजादे ने हैरान होकर कहा। ये तो खोलने पर ही मालूम होगा शहजादा हजूर, रताम ने जवाब दिया। तो फिर दरिया में उतरकर इसे किनारे पर ले आओ, हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज हो जो हमारे लिए आइंदा फायदेमंद साबित हो, शहजादे ने कहा और रताम ने अपना लिबास उतारा और तेजी से दरिया में उतर गया। उस वक्त तक संदूक भी करीब आ गया। चुनाचे रताम, जो कि एक बेहतरीन तैराक था, उसने संदूक को पकड़ा और फिर उसे धकेलते हुए किनारे पर ले आया। किनारे पर मौजूद शहजादे ने संदूक को पकड़ा और खींचकर किनारे पर डाल दिया। रताम भी बाहर आ गया और फिर उसने अपना जिस्म खुश्क करके लिबास पहन लिया। संदूक वाकई हर तरफ से बंद था। शहजादे ने संदूक से कान लगाए तो बेख्तियार उछल पड़ा। अंदर किसी कमसिन बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, शहजादे ने कहा और फिर उसने जल्दी से खंजर निकाला और उसकी मदद से संदूक का ढक्कन अतराफ से उखाड़ना शुरू कर दिया। रताम ने भी इस काम में शहजादे की मदद की और थोड़ी देर बाद वह संदूक का ढक्कन उतारने में कामयाब हो गए। जैसे ही ढक्कन हटा, एक 5-6 साल का बच्चा जिसके जिस्म पर नीले रंग का लिबास था उछलकर संदूक से बाहर आ गया। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात थे। उसने इधर उधर देखा। दूसरे लम्हे उसने अपने बाजू अपने सर से ऊंचे किए और शहजादा और रताम ये देखकर हैरान रह गए कि बच्चा बिजली की सी तेजी से इस तरह फिजा में बुलंद होता चला गया जैसे कोई परिंदा हवा में उड़ता है, और देखते ही देखते वो इतनी बुलंदी पर पहुंच गया कि उनकी नजरों से गायब हो गया। शहजादा और रताम दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ये कैसा बच्चा था रताम? ये तो परिंदों की तरह उड़ता था, शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम कोकाफ में हैं शहजादा हुजूर, हो सकता है ये बच्चा परिजाद हो, इसे किसी ने कैद कर दिया हो और हमने इसे आज़ाद किया तो वो उड़ गया, रताम ने जवाब देते हुए कहा। और शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन दूसरे लम्हे साएं साएं की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने बेख्तियार ऊपर की जानिब देखा, क्योंकि आवाज़ उन्हें अपने सरों पर सुनाई दी थी और वो ये देखकर हैरान रह गए कि अभी उड़कर नज़रों से गायब हो जाने वाला बच्चा तेजी से वापस आ रहा था।
और फिर देखते ही देखते वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वापस आया हूँ, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन तुम कौन हो और इस तरह हवा में कैसे उड़ लेते हो, और तुम्हें किसने संदूक में कैद किया था? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम काउस है, मैं परिजाद हूँ। कोकाफ के एक खतरनाक जादूगर गंधूर ने मुझे अचानक अगवा किया और फिर वो मुझे लेकर अपनी पूजा गाह में आ गया। वो रोजाना मेरे जिस्म से 4 कतरे खून निकालकर अपने माथे पर लगाता और जादू की रियाजत करता। पूरे 40 दिनों तक उसने ऐसा किया। फिर जब उसकी रियाजत मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया ताकि मैं रास्ते में ही मर जाऊं। लेकिन तुमने संदूक को दरिया से बाहर निकाला और मुझे आजाद कर दिया, काउस ने जवाब दिया। क्या तुम में कोई खास खूबी है कि उस जादूगर ने तुम्हें अपने जादू की पूजा के लिए मुंतखब किया? रताम ने पूछा। हाँ, मैं परिजादों की एक खास नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ। उस नस्ल को भी काउस कहते हैं। हमारे पर नहीं होते, लेकिन हम इसके बावजूद परिंदों की तरह उड़ते हैं। कोकाफ का मौजूदा बादशाह भी काउस ही है। इसके अलावा मेरे अंदर खास तौर पर एक खूबी है कि मैं जिस आदमी को देख लूं उसके जहन के अंदर जो ख्यालात आते हैं वो मैं पढ़ लेता हूं। इस तरह मुझे उसके इरादों का इल्म हो जाता है। ये जादूगर गंधूर कोकाफ का बादशाह बनने के बारे में सोच रहा है, इसलिए इसने मेरा खून इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि वो क्या करना चाहता है। और अब मैंने तुम दोनों के ख्यालात और जहन को भी पढ़ लिया है, इसलिए अब मुझे सारी बातों का इल्म हो गया है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात का? शहजादे ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारा नाम बख्तनसर है और तुम काकेशिया के शहजादे और वली अहद हो, और ये तुम्हारा दोस्त अमीरजादा रताम है। तुम दोनों ताजरों का भेष बदल कर यहाँ आए हो ताकि कोकाफ के शैतान की हकीकत मालूम कर सको, जो तुम्हारे दोस्त अमीरजादा जासूरा की बहन जाशूमा से शादी करना चाहता है, और जाशूमा भी उससे शादी करना चाहती है, जबकि रताम जाशूमा को पसंद करता है और जाशूमा से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। बोलो, यही बात है ना? काउस ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहजादा और रताम दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। उनके चेहरों पर शदीद हैरत थी। तो फिर सुनो, तुमने मुझे मौत से आज़ादी दिलाकर जो एहसान मुझ पर किया है, मैं उस एहसान का बदला उतारना चाहता हूँ। कोकाफ का शैतान एक जादूगर जबूल को कहा जाता है, और जबूल दरअसल उस गंधूर जादूगर का शागिर्द है। गंधूर जादूगर वही है जो जाशूमा के वालिद से मिलने गया था और जिसका हुलिया जासूरा ने तुम्हें बताया था। उस गंधूर जादूगर ने कोकाफ के बादशाह पर एक एहसान किया था, इसलिए बादशाह ने खुश होकर उसे शाही पगड़ी बांधने और शाही ताज लगाने की इजाजत दे दी थी और उसे जादूगरों के बादशाह का लक़ब भी दिया। जबूल जादूगर जो कोकाफ का शैतान मशहूर है, उसका वही हुलिया है जो जाशूमा ने बताया है। वो एक खूबसूरत नौजवान है, लेकिन जहनी तौर पर वो वाकई शैतान है। अब मैं उन दोनों की असल साजिश बताता हूँ। जबूल जादूगर दरअसल एक जादू गश्तम हासिल करना चाहता है। अगर वो ये जादू हासिल कर ले तो फिर वो कोकाफ का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। कोकाफ के बादशाह की एक ही लड़की है जिसका नाम शहजादी ज़रनिगार है। शहजादी ज़रनिगार बेहद खूबसूरत लड़की है। उसे ज़ाती तौर पर इन जादूगरों और देवों से नफरत है। वो इंसानों से प्यार करती है। कोकाफ का कानून है कि अगर बादशाह का लड़का ना हो और सिर्फ लड़की हो तो फिर कोकाफ का सबसे ताकतवर जादूगर अगर चाहे तो शहजादी से बगैर उसकी रजामंदी की शादी कर सकता है, या वो किसी से भी उसकी शादी करा सकता है। और जो शहजादी से शादी करेगा वही बादशाह की वफात के बाद कोकाफ का बादशाह बनेगा। कोकाफ और काकेशिया एक दूसरे के दुश्मन मुल्क हैं, क्योंकि उनके दरमियान तवील जंग होती रही है। अब जबूल जादूगर गश्तम जादू हासिल करना चाहता है। उसमें यह कुदरती सलाहियत है कि वो गश्तम जादू हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो ये कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसकी आंखों की पुतलियों में 2 अक्स नजर आते हों। अब ऐसी लड़की पूरी दुनिया में सिर्फ जाशोमा है, इसलिए वो कोकाफ का शैतान जाशोमा से शादी करना चाहता है कि उससे शादी करके उसकी आंखों को देखते हुए खास अमल करके गश्तम जादू हासिल कर सके। अगर वो गश्तम जादू हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसकी साजिश ये है कि वो शहजादी ज़रनिगार की शादी अपने उस्ताद और मकरू सूरत जादूगर गंधूर से करा देगा, और गंधूर जादूगर शहजादी ज़रनिगार से शादी करके कोकाफ के बादशाह को कत्ल कर देगा और खुद कोकाफ का बादशाह बन जाएगा। जबकि जबूल जादूगर जाशोमा से शादी करके तुम्हारे बाप काकेशिया के बादशाह और तुम्हें अपने जादू के जोर से खत्म करके खुद काकेशिया पर कब्जा कर लेगा। इस तरह ये दोनों उस्ताद शागिर्द 2 मुल्कों के बादशाह बन जाएंगे। ये है असल साजिश। काउस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ये तो इंतहाई भयानक साजिश है। अब तक तो मैं सिर्फ अपने दोस्त रताम की वजह से उस कोकाफ के शैतान को दुश्मन समझ रहा था, लेकिन अब तुम्हारे बताने के बाद तो यह शैतान मेरा जाती दुश्मन बन गया है। अगर इसकी साजिश कामयाब हो गई तो फिर ये मुझे और मेरे वालिद बादशाह को भी हलाक कर देगा। शहजादे ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी साजिश में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ बादशाह कोकाफ की इजाज़त थी, क्योंकि कोकाफ के कानून के मुताबिक कोकाफ का रहने वाला बादशाह की खसूसी इजाज़त के बगैर
कोकाफ से बाहर किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसलिए अब तक ये शादी नहीं हो सकी, वरना तो अब तक ये सारी साजिश मुकम्मल हो भी चुकी होती। लेकिन अब भी साजिश के कामयाब होने के इम्कानात जाहिर हो गए हैं, काउस ने कहा। वो कैसे? शहजादा बख्त नसर ने पूछा। जब ज़बूल जादूगर ने बादशाह से दरख्वास्त की कि उसे जाशोमा से शादी की इजाज़त दी जाए तो बादशाह ने उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लेकिन चूंकि ज़बूल के सामने बड़ा मकसद था, इसलिए उसने बगावत का ऐलान कर दिया। बादशाह को जब ये इतला मिली तो उसने ज़बूल को कैद कर दिया। उस वक्त ज़बूल का उस्ताद गंधूर जादूगर मेरे खून को माथे पर लगाकर पूजा में मसरूफ था, इसलिए उसे उसकी गिरफ्तारी की इत्तला न मिल सकी। लेकिन जिस रोज़ बादशाह ने ज़बूल को भरे दरबार में बुलाकर सज़ा देनी थी, उसी रोज़ गंधूर की रियाजत ख़त्म हो गई और वह मुझे संदूक में बंद करके दरिया में डालकर अपनी खास गार से बाहर चला गया। वहां जब उसे इत्तला मिली तो वो भी दरबार में पहुंच गया। वहां ज़बूल पहले ही बादशाह को कायल कर चुका था कि वो जाशोमा से शादी इसलिए करना चाहता है ताकि गश्तम जादू हासिल करके वो शहजादी ज़रनिगार से शादी कर ले। चूंकि ये बादशाह के लिए आम बात थी, इसलिए यह कोई जुर्म न बनता था। लेकिन बादशाह ने कहा कि वो किसी लड़की की रजामंदी के बगैर उससे शादी की इजाज़त नहीं दे सकता। तो ज़बूल और गंधूर जादूगर ने उसे बताया कि जाशोमा खुद उससे शादी पर तैयार है। लेकिन बादशाह इन जादूगरों की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने हुक्म दिया है कि जाशोमा को 1 माह तक शहजादी ज़रनिगार के पास रखा जाए और ज़बूल और गंधूर इस 1 माह के दौरान शाही महल के करीब न जा सकेंगे और कोई जादू शाही महल पर कारगर नहीं हो सकता। अगर 1 माह बाद भी जाशोमा उससे शादी पर रजामंद रही तो फिर ये शादी हो जाएगी, वरना नहीं, काउस ने जवाब दिया। लेकिन जाशोमा तो काकेशिया में है, वो यहाँ कोकाफ में कैसे आ सकती है? शहजादे ने हैरान होकर कहा। बादशाह को भी मालूम है कि अगर जाशोमा को जबरदस्ती यहाँ लाया गया तो एक बार फिर काकेशिया और कोकाफ में जंग शुरू हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक खास जादू रखने वाले की बात जादूगर को हुक्म दिया है कि वो असल जाशोमा को यहाँ शाही महल में ले आए, वहाँ उसकी जगह उसकी परछाइयाँ छोड़ दे जो वहाँ असल जाशोमा ही समझी जाएगी। इस तरह किसी को मालूम ही ना हो सकेगा कि जाशोमा को कोकाफ में लाया गया है, काउस ने जवाब दिया। जाशोमा को तो ख्वाब में उस ज़बूल जादूगर ने रजामंद किया हुआ है, तो वो वाकई उससे शादी पर रजामंद हो जाएगी, फिर क्या होगा? शहजादे ने कहा। शहजादा हजूर, गंधूर जादूगर की माँ ने एक और खतरे का इजहार किया था। उसने उन दोनों को बताया कि शहजादी ज़रनिगार दरअसल आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। काउस ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहजादा बेख्तियार उछल पड़ा। मुझसे? वो क्यों? मैं तो कभी उससे मिला तक नहीं और ना ही मैंने उसे कभी देखा है, और मेरा ख्याल है कि उसने भी मुझे कभी ना देखा होगा, शहजादे ने हैरान होते हुए कहा। शहजादी ज़रनिगार बादशाह की इजाज़त से एक बार छुपकर पूरी दुनिया की सैर कर चुकी है और वो एक ताजिरजादी के रूप में एक शाही दावत में आपसे मिल चुकी है और आपसे बातें भी कर चुकी है। बस ये दिल का मामला है कि आप उसे बेहद पसंद आए हैं, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि कोकाफ का बादशाह इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि कोकाफ और काकेशिया में बेहद दुश्मनी है। इसलिए गंधूर जादूगर की माँ का ख्याल है कि अगर जाशोमा 1 माह तक शहजादी ज़रनिगार के पास रही तो शहजादी ज़रनिगार चूंकि जादूगरों से बेहद नफरत करती है, इसलिए वो जाशोमा को भी वर्गला सकती है कि वो इस शादी से इनकार कर दे। अगर जाशोमा ने इनकार कर दिया तो ज़बूल और गंधूर जादूगर दोनों की साजिश धरी की धरी रह जाएगी, काउस ने कहा। हाँ, ऐसा हो तो सकता है, शहजादे ने कहा। गंधूर की माँ अपने बेटे को कोकाफ का बादशाह देखना चाहती है, इसलिए उसने भी उसके तोड़ के लिए एक साजिश तैयार की है। गंधूर की माँ शाही महल में आती जाती है क्योंकि वो जादूगरनी नहीं है। शहजादी ज़रनिगार की खास कनीज आसमा परी है और गंधूर की माँ की उस आसमा परी से खास दोस्ती है, क्योंकि आसमा परी को जादू सीखने का शौक है और वह गंधूर की माँ से कहती रहती है कि गंधूर से कहकर वो उसे थोड़ा बहुत जादू सिखा दे। अब गंधूर की माँ ने यह साजिश तैयार की है कि सब्ज़ अनार के दाने आसमा परी के जरिए शहजादी ज़रनिगार और जाशोमा दोनों को खिला दिए जाएं, तो इस तरह उन दोनों के जहन गंधूर की माँ के काबू में आ जाएंगे। क्योंकि सब्ज़ अनार की यह खासियत है कि जो कोई भी उसे दरख्त से तोड़े, फिर जो कोई भी उस अनार के दाने खाए तो उसका जहन उस अनार को तोड़ने वाले के तहत हो जाता है और वो उसे जैसे हुक्म दे वो आदमी वैसे ही काम करता है। ये जादू की बात नहीं है, सब्ज़ अनार की कुदरती खासियत है। ये अनार पूरी दुनिया में किसी एक दरख्त पर एक लगता है और एक बार ये गंधूर की माँ के बाग में लग गया था, उसने तोड़कर इसे रख लिया था, काउस ने कहा। लेकिन शहजादी ज़रनिगार भी तो इस बारे में जानती होगी, वो उन दानों को क्यों खाएगी? शहजादे बख्त नसर ने कहा। हाँ, वो भी जानती है और आसमा परी भी, बल्कि कोकाफ का हर रहने वाला उस अनार की खासियत को जानता है। इसलिए गंधूर की माँ ने यह सोचा कि वो इन सब्ज दानों को सुर्ख रंग में रंग कर आसमा परी के जरिए शहजादी ज़रनिगार और जाशोमा को खिला देगी। इस तरह उन्हें पता भी न चल सकेगा और गंधूर की माँ अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी, काउस ने जवाब दिया। ये तो वाकई हद दर्जा साजिशी हैं।
बड़ी अजीब साजिशें सोचते हैं, शहजादे ने कहा। इसीलिए तो जबूल को कोकाफ का शैतान कहा जाता है। जब वो शैतान है तो उसका उस्ताद और उसके उस्ताद की माँ तो जाहिर है साजिशों में उससे भी आगे होंगे, काउस ने जवाब दिया। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम मशवरा दो, शहजादे ने कहा। मैं तो सिर्फ हालात बता सकता हूँ, चूंकि आपने मुझे कैद से निकालकर जिंदगी दी है, इसलिए इसके शुक्रिया के तौर पर मैंने ये सब हालात बता दिए। बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं, अब मुझे इजाजत दें, काउस ने कहा। और फिर उसने दोनों हाथ पहले की तरह सर के ऊपर उठाए। अरे अरे, एक लम्हे के लिए रुक जाओ, शहजादे ने कहा तो काउस ने फौरन दोनों हाथ नीचे कर लिए। क्या बात है, मैंने बताया है कि मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, काउस ने कहा। चलो तुम नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन तुम हमें यह तो बता सकते हो कि कौन इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकता है, शहजादे ने कहा। मुझे उसका भी इल्म नहीं है, काउस ने जवाब दिया। और इसके साथ ही उसने एक बार फिर दोनों हाथ उठाए और दूसरे लम्हे वो फिजा में परवाज कर गया और फिर देखते ही देखते बुलंदी पर जाकर उनकी नजरों से गायब हो गया। इंकिशाफात तो बहुत से कर गया है ये बच्चा, लेकिन बस बताकर चला गया है, रताम ने कहा। हाँ, बड़ी साजिशें हो रही हैं यहाँ, हमें तो किसी बात का इल्म तक ना था। बहरहाल अब हमें खुद सोचना पड़ेगा, शहजादे ने कहा। और रताम ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने घोड़ों को पकड़ा, सामान उनके ज़ेनों के साथ लटकाया और फिर घोड़ों पर सवार होकर वो शहर जरी की तरफ रवाना हो गए। शाम के वक्त वो शहर जरी में पहुंच गए। ये इंतहाई खूबसूरत शहर था, हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। वहां फिजा में खूबसूरत परियां उड़ती फिर रही थीं, इंतहाई खूबसूरत मकान बने हुए थे। वो शहर में दाखिल होकर आगे बढ़े चले जा रहे थे कि अचानक एक आदमी जो घोड़े पर सवार उनके करीब से गुजर रहा था, उसने घोड़े की बागें खींची और उन्हें रुकने का इशारा किया। मेरी बात सुनो, उस आदमी ने शहजादे और रताम को रोकते हुए कहा। तो उन दोनों ने अपने अपने घोड़ों की बागें खींच ली। जी फरमाइए, शहजादे ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। तुम यहाँ अजनबी लगते हो, उस आदमी ने कहा। हाँ, हम ताजिर हैं और तजारत के सिलसिले में यहाँ आए हैं, शहजादे ने जवाब दिया। मेरा नाम बहराम है, मैं शहर जरी के शुमाली हिस्से में रहता हूँ और बादशाह का खास दरबारी हूँ। अगर तुम मेरे मेहमान बन जाओ तो मेरे लिए ये इज्जत का बायस होगा, उस आदमी ने कहा। क्या तुम कोई जादूगर हो, शहजादे ने पूछा। नहीं, मैं जादूगर नहीं। क्यों, तुमने ये बात क्यों पूछी है, बहराम ने जवाब दिया। इसलिए कि मैंने सुना है कि जादूगर ताजरों को अपना मेहमान बनाकर लूट लेते हैं और शाही दरबार में भी वो आदमी जाते हैं जो जादूगर हों। आम आदमी को दरबारी नहीं बनाया जाता, शहजादे ने कहा। मैं तुम्हारी साफ गोई से बेहद खुश हुआ हूँ। तुमने गलत सुना है, ये कोकाफ है। यहाँ कोई भी जादूगर ना किसी इंसान को लूट सकता है और ना किसी पर जादू करके उसे तकलीफ पहुंचा सकता है। यहाँ के जादूगर कोकाफ से बाहर जाकर जादू का इस्तेमाल करते हैं। और तुमने ये बात गलत सुनी हुई है कि दरबारी सिर्फ जादूगर ही बन सकते हैं। ये ठीक है कि जादूगर भी दरबारी होते हैं, लेकिन आम आदमी भी दरबारी होते हैं। मैं तो वैसे भी शुमाली इलाके का रईस हूँ। मेरा पूरा नाम रईस बहराम है, बहराम ने हंसते हुए कहा। फिर ठीक है, फिर हम खुशी से तुम्हारे मेहमान बनने के लिए तैयार हैं, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा था कि बहराम दरबारी है तो फिर इसके जरिए बादशाह कोकाफ के कानों तक जबूल और गंधूर की साजिश बड़ी आसानी से पहुंचाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने मेहमानी कबूल कर ली थी। बहराम उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ता चला गया और फिर वो एक इंतहाई खूबसूरत से मकान में दाखिल हो गए। ये मकान बहुत बड़ा भी था और शानदार भी। वहाँ बेशुमार गुलाम और कनीज़ें भी काम कर रही थीं। आप आराम कीजिए, मैंने एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, रात को खाने पर मुलाकात होगी, बहराम ने कहा। और फिर वो उन्हें वहाँ छोड़कर वापस चला गया। चंद लम्हों बाद उन्हें इंतहाई आरामदेह कमरों में पहुंचा दिया गया। चूंकि वो भी मुसलसल सफ़र करते हुए थक गए थे, इसलिए वो सो गए। और शाम को जब उन्हें उठाया गया तो वो पूरी तरह हशाश बशाश हो चुके थे। नहा धोकर और लिबास तब्दील करके वो खाने के कमरे में पहुंच गए, जहां बहराम उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। खाना बेहद पुरतकल्लुफ था। खाना खाने के बाद मशरूब का दौर चला और फिर कोकाफ के मुतल्लिक बातें शुरू हो गईं। बहराम साहब, क्या यहाँ कोई गंधूर नामी जादूगर भी रहता है, शहजादे ने कहा। तो बहराम चौंक पड़ा। हाँ, क्यों? उसे तो बादशाह सलामत ने जादूगरों के बादशाह का लक़ब दिया हुआ है। आपने उसके बारे में क्यों पूछा? क्या कोई खास बात है? बहराम ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमने सुना है कि वो और उसकी वालदा जवाहरात की बड़ी कदर शनास हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें अपने जवाहरात दिखाएं। क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? शहजादे ने कहा। ज़रूर, अगर आप चाहें तो अभी भी मुलाकात हो सकती है, बहराम ने कहा। तो हम अभी मुलाकात के लिए तैयार हैं, शहजादे ने कहा। मैं अपना खास आदमी आपके साथ भिजवा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद जादूगरों के इलाके में नहीं जाया करता, बहराम ने कहा। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, शहजादे ने कहा। तो बहराम ने जोर से ताली बजाई और एक गुलाम हाजिर हो गया। बख्त बुलंद को बुलाओ, बहराम ने कहा। तो गुलाम वापस चला गया।
थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ और बहराम के सामने झुक गया। बख्त बुलंद, हमारे मेहमान गंधूर जादूगर और उसकी माँ से मिलना चाहते हैं ताकि उन्हें हीरे दिखाकर फरोख्त कर सकें। तुम हमारे मेहमानों को वहां ले जाओ और उनसे मिलवाकर वापस ले आओ, बहराम ने कहा। हुक्म की तामील होगी रईस, बख्त बुलंद ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो बहराम उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही शहजादा बख्त नसर और रताम भी खड़े हो गए। अब सुबह आपसे मुलाकात होगी, बहराम ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। आप तैयार हो जाएं, मैं रेत तैयार कराता हूँ, बख्त बुलंद ने कहा। क्या हमें यहाँ से दूर जाना होगा, शहजादे ने पूछा। जी हजूर, जादूगरों का इलाका यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़ है। तेज रफ्तार रेत को भी वहां पहुंचने में 1 साल लग जाती है, बख्त बुलंद ने जवाब दिया। क्या तमाम जादूगर वहां इकट्ठे रहते हैं, इस बार रताम ने पूछा। जी हजूर, बख्त बुलंद ने जवाब दिया। अच्छा, तुम रेत तैयार कराओ, फिर हमें आकर ले जाना, शहजादे ने कहा और बख्त बुलंद ने सर झुकाकर सलाम किया और फिर तेजी से बाहर चला गया। शहजादा रताम को साथ लेकर अपने कमरे में आ गया। आप गंधूर और उसकी माँ से मिलकर क्या करना चाहते हैं? वो जादूगर हैं, वो तो हमें फौरन पहचान जाएंगे, खास तौर पर आपको, और फिर आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी, रताम ने कमरे में पहुंचते ही कहा। यहाँ जादू इस्तेमाल नहीं होगा और वैसे वो मुझे जानते ही नहीं, शहजादा बख्त नसर ने जवाब दिया। शहजादा हजूर, काउस बच्चे ने बताया था कि ये गंधूर जादूगर जाशोमा के वालिद से मिल चुका है। इसका मतलब है कि वो वहां आया है, हो सकता है उसने आपको कहीं देखा हो, रताम ने जवाब दिया। दरअसल मैं एक और बात सोच रहा हूँ, अगर इस गंधूर और इसकी माँ को हलाक कर दिया जाए तो ये सारी साजिश खत्म हो सकती है, शहजादे ने कहा तो रताम बेख्तियार उछल पड़ा। ये आप क्या सोच रहे हैं? अव्वल तो यहाँ किसी जादूगर और उसकी माँ का कत्ल बहुत मुश्किल है, वो जादूगरों का इलाका होगा और अगर किसी को मालूम हो गया तो हम फौरन पकड़े जाएंगे और फिर हमें फांसी चढ़ा दिया जाएगा, और अगर फर्ज किया कि हम निकल भी जाएं तब भी ये साजिश कैसे खत्म होगी जब तक ज़बूर जादूगर जिंदा है, रताम ने कहा। वो इस तरह के जब गंधूर जादूगर जिंदा ना होगा तो ला मुहल्ला ज़बूल को शहजादी ज़रनिगार से शादी करना पड़ेगी, इस तरह वो मुझे और मेरे बाप को हलाक करने से बाज आ जाएगा, शहजादे ने कहा। लेकिन ये तो उस वक्त होगा जब वो जाशोमा से शादी करके गश्तम जादू हासिल करेगा, रताम ने कहा। हाँ, वो फिर ही ऐसा कर सकता है। मेरे ज़हन में कोई खास तजवीज़ नहीं आ रही जिससे उनको नाकाम किया जा सके, शहजादे ने परेशान होते हुए कहा। क्यों ना उस ज़बूल से मिलकर उसका खात्मा कर दिया जाए, रताम ने कहा। अब वही बात जो मैंने कही थी और तुमने उस पर तनकीद की थी खुद कर रहे हो। यहाँ कोई भी कत्ल हो हम फौरन पकड़े जाएंगे और फिर कोई कुव्वत हमें फांसी चढ़ने से ना रोक सकेगी, शहजादे ने कहा। शहजादा हजूर, अगर किसी तरह शहजादी ज़रनिगार से राब्ता हो जाए तो फिर उसे ये सारी साजिश बताई जा सकती है, हो सकता है वो इसे नाकाम करने के लिए बादशाह को कह दे, रताम ने कहा। लेकिन शहजादी से राब्ता कैसे हो सकता है, शहजादे ने कहा। मेरा ख्याल है रईस बहराम के जरिए ऐसा हो सकता है, रताम ने कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, बख्त बुलंद कमरे में दाखिल हुआ और उन दोनों के सामने झुक गया। तशरीफ लाइए हजूर, रित तैयार है, बख्त बुलंद ने कहा। बख्त बुलंद, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी मुलाकात शहजादी ज़रनिगार से हो सके और हम अपने कीमती हीरे शहजादी साहिबा को दिखा सकें? अचानक शहजादा बख्त नसर ने कहा। बादशाह सलामत की इजाज़त से हो सकती है, वरना नहीं। वैसे जनाब, शहजादी ज़रनिगार तो हीरों की बेहद कदरदान है, अगर उन्हें कोई हीरा पसंद आ गया तो वो आपको मुंह मांगी कीमत दे सकती हैं, जबकि ये गंधूर जादूगर और उसकी माँ तो हद दर्जा कंजूस और लालची लोग हैं, ये तो आपको कुछ नहीं देंगे। वैसे आप मालिक हैं, बख्त बुलंद ने कहा। बादशाह सलामत से इजाज़त कैसे ली जा सकती है, शहजादे ने पूछा। रईस बहराम से कहें, वो अगर चाहें तो बादशाह से आसानी से इजाज़त मिल सकती है। ठीक है, फिर हम गंधूर जादूगर के पास नहीं जाते, तुम रित खुलवा दो, सुबह रईस बहराम से बात होगी, शहजादे ने कहा और बख्त बुलंद सलाम करके वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। गंधूर जादूगर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि दरवाज़ा खुला और ज़बूल अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जोश के तासुरात थे। क्या हुआ ज़बूल, क्या कोई खास बात हो गई है जो इस तरह जोश में नजर आ रहे हो? गंधूर ने अपने बड़े बड़े दांत निकालते हुए पूछा। हाँ, अभी मुझे एक खास इतला मिली है कि बहराम रईस के पास हीरों के 2 ताजिर मेहमान के तौर पर ठहरे हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते थे। उनके लिए रिथ भी तैयार कर ली गई, लेकिन फिर उन्होंने इरादा बदल दिया। मैं ये बात सुनकर चौंका। मैंने अपना खास जादू इस्तेमाल किया तो बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। ये दोनों ताजिर नहीं हैं, बल्कि इनमें से एक काकेशिया का शहजादा बख्त नसर है, जिससे शहजादी ज़रनिगार शादी करने की ख्वाहिशमंद है, और दूसरा वहाँ का अमीरजादा रताम है जो जाशोमा से शादी करने का ख्वाहिशमंद है, और ये दोनों यहाँ हमारी साजिश नाकाम करने आए हैं, ज़बूल ने कहा। यह कैसे हो सकता है कि काकेशिया का शहजादा
और वहां का अमीर ज़्यादा यहाँ आए। काकेशिया वालों का दाखिला तो यहाँ बंद है। गंधूर ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। जो कुछ मैंने कहा है वैसा ही है उस्ताद मोहतरम, और ये भी मालूम हुआ है कि वो सुबह उस रईस बहराम की मार्फत ताजरों के रूप में शहजादी ज़रनिगार से मिलना चाहते हैं ताकि उसे हमारी साजिशों से आगाह कर सकें। ज़बूल ने कहा। हमारी साजिश का उन्हें कैसे पता चला? गंधूर ने परेशान होते हुए कहा। आपने काउस जादू के लिए पूजा करते हुए जिस काउस बच्चे का खून इस्तेमाल किया था उसे आपने संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दिया। वह संदूक उन दोनों के हाथ लग गया और उन्हें सारी बातें पता चल गईं। ज़बूल ने कहा। यह तो इंतहाई खतरनाक बात है। अगर बादशाह के कानों में हमारी साजिश की भनक भी पड़ गई तो हमें फौरन हलाक कर दिया जाएगा। गंधूर ने परेशान होते हुए कहा। आप परेशान ना हो, मैं वैसे ही कोकाफ का शैतान मशहूर नहीं हूँ, मैं वाकई शैतान हूँ। मैंने एक ऐसा मंसूबा सोच लिया है कि हमारी साजिश कल ही मुकम्मल हो जाएगी। आप कोकाफ के बादशाह बन जाएंगे और मैं काकेशिया का। ज़बूल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? गंधूर ने हैरान होते हुए कहा। हम उन दोनों को रास्ते में ही अगवा कर लेंगे और उन्हें गारे स्याह में कैद कर देंगे। फिर सूरत जादू के जरिए उन दोनों के रूप में शाही महल जाकर शहजादी ज़रनिगार और जाशोमा से मिलेंगे। आप उस शहजादे के रूप में होंगे और मैं रताम के रूप में। शहजादी चूंकि शहजादा बख्त नसर को पसंद करती है इसलिए वो आपके हाथों से मशरूब पी लेगी। आप उस मशरूब में दवाई बेहोशी डाल देना। इस तरह उन दोनों को बेहोश करके हम शाही महल के खुफिया रास्ते से निकाल कर गारे से हमें उन दोनों के पास पहुंचा देंगे और फिर असल रूप में आ जाएंगे। जैसे ही बादशाह को मालूम होगा तो जाहिर है बादशाह गजबनाक हो जाएगा और उनकी तलाश कराएगा, लेकिन गारे स्याह में उन्हें कोई ना देख सकेगा। जब सब लाचार और मजबूर हो जाएंगे तो हम अपनी खिदमत पेश करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि अगर बादशाह शहजादी ज़रनिगार की शादी आपसे करने का वादा करे और जाशोमा को मेरे हवाले कर दे। बादशाह गुस्से में होगा और बगैर सोचे समझे वादा कर लेगा। फिर हम उन सबको गारे स्याह से निकाल कर बादशाह के सामने पेश कर देंगे और आपको मालूम है कि बादशाह जो वादा कर लेता है उसे हर सूरत में पूरा करता है। इसलिए वह मजबूर होगा कि शहजादी ज़रनिगार की शादी आपसे कर दे और जाशोमा मेरे हवाले कर दे। उन दोनों यानी शहजादा बख्त नसर और रताम को ज़ाहिर है कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह हमें गश्तम जादू हासिल किए बगैर सब कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे ही आपकी शादी हो आप बादशाह को हलाक करके कोकाफ पर कब्जा कर लें और मैं काकेशिया जाकर बादशाह काकेशिया को कत्ल करके वहां कब्जा कर लूंगा। वहां चूंकि मैं जादू इस्तेमाल कर सकता हूं इसलिए वहां सब पर जादू कर दूंगा और कोई भी मेरे खिलाफ ना बोल सकेगा। ज़बूल ने तफसील बताते हुए कहा। वाह वाह, बहुत खूब। तुम्हारा जहन वाकई शैतानी मंसूबे सोचने में माहिर है। तुम वाकई कोकाफ के शैतान हो। ठीक है, मुझे तुम्हारा मंसूबा बेहद पसंद आया है। इस पर फौरी अमल होना चाहिए। गंधूर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। सुबह ये काम हो जाएगा, ज़बूल ने खुश होकर कहा और गंधूर ने सर हिला दिया। फिर दूसरे रोज ज़बूल आकर गंधूर को साथ ले गया। वो जब गारे स्याह में पहुंचे तो वहां दो नौजवान बेहोश पड़े हुए थे। ये काकेशिया का शहजादा और वली अहद बख्त नसर है और ये उसका दोस्त रताम है। आप बख्त नसर बने और मैं रताम बनता हूँ, ज़बूल ने कहा तो गंधूर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उन दोनों ने अपने अपने तौर पर सूरत जादूगर के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद वो दोनों मुकम्मल तौर पर बख्त नसर और रताम बन चुके थे। आइए अब चलें, ज़बूल ने कहा और फिर वो गंधूर को साथ लेकर गारे स्याह से बाहर आ गया। शहजादी ज़रनिगार अपने खास कमरे में बैठी जाशूमा से बातों में मसरूफ थी। उसने जाशूमा से शहजादा बख्त नसर के बारे में पूरी तफसील मालूम कर ली थी और उसने जाशूमा को समझा दिया था कि वो ज़बूल जैसे शैतान से शादी ना करे और जाशूमा ने भी उसकी बात मान ली। वो दोनों इस बारे में बातें कर रही थी कि एक कनीज परी अंदर दाखिल हुई और शहजादी ज़रनिगार के सामने आकर झुक गई। क्या बात है आसमा परी, कैसे आना हुआ? शहजादी ज़रनिगार ने आसमा परी से मुखातिब होकर कहा। शहजादी हजूर, हीरों के दो ताजिर आपसे मुलाकात की गर्ज से हाजिर हुए हैं। बादशाह सलामत ने रईस बहराम के कहने पर उन्हें आपसे मुलाकात की इजाज़त दे दी है, आसमा परी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो कहाँ हैं? शहजादी ने पूछा। मुलाकात के कमरे में बैठे हुए हैं शहजादी हजूर, आसमा परी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। शहजादी ने जवाब दिया और आसमा परी सलाम करके वापस चली गई। आओ जाशोमा, अगर इन ताजरों के पास कीमती हीरे हुए तो हम इनसे खरीद कर तुम्हें तोहफे में दे देंगे। शहजादी ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा तो जाशोमा भी उठ खड़ी हुई और उसने शहजादी का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों मुलाकात वाले कमरे में दाखिल हुई तो वहां मौजूद दो नौजवान उठकर खड़े हो गए। रताम, तुम और शहजादा भाई, आप और यहाँ? जाशोमा ने कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर कहा तो शहजादी ज़रनिगार भी ठिठक कर रुक गई। ओह, ये तो वाकई शहजादा बख्त नसर लगता है। शहजादी ज़रनिगार ने गौर से एक नौजवान को देखते हुए कहा। आपने दुरुस्त पहचाना शहजादी ज़रनिगार,
मेरा नाम बख्त नसर है और मैं काकेशिया का वली अहद हूँ। शहजादा बख्त नसर ने सीने पर हाथ रखकर शहजादी ज़रनिगार के सामने झुकते हुए कहा, जबकि रताम मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो आपको हलाक कर दिया जाएगा, शहजादी ने परेशान होते हुए कहा। हमें आपसे मुलाकात का शौक खींच लाया है शहजादी हजूर। हम सिर्फ आपके साथ मशरूब का एक गिलास पीने का एजाज हासिल करना चाहते हैं, शहजादे ने कहा। ओह अच्छा, पीजिए, शहजादी ने कहा और इसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे आसमा परी अंदर दाखिल हुई। मशरूब ले आओ, हम भी इन ताजरों के साथ मशरूब पियेंगे, शहजादी ने कहा तो आसमा परी सलाम करके वापस चली गई। आप वाकई बेहद खूबसूरत हैं शहजादी साहिबा, हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत, शहजादे ने कहा तो शहजादी का सुर्खो सफेद रंग और ज्यादा सुर्ख हो गया। आप भी किसी से कम नहीं, काश काकेशिया और कोकाफ के दरमियान दुश्मनी ना होती, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे में मशरूब के 4 गिलास रखे हुए थे, जो उसने ट्रे से उठाए और फिर एक एक गिलास सबके सामने रख दिया। लीजिए, शहजादी ने कहा और अपने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाने लगी थी कि यकलख्त रताम चीख पड़ा। सांप सांप, रताम ने कहा तो शहजादी ज़रनिगार जाशोमा दोनों चीखती हुई उठी और तेजी से एक कोने की तरफ दौड़ पड़ी। अरे अरे, ये तो रस्सी है, तुम इसे सांप कह रहे हो रताम, शहजादे ने कहा। मुझसे गलती हो गई, रताम ने माजरत भरे लहजे में कहा। तो शहजादी ज़रनिगार और जाशोमा जो कोने में खड़ी थी वापस आ गईं। तुमने तो हमें डरा दिया, शहजादी ने कहा। मैंने माजरत कर ली है, रताम ने मुस्कुराते हुए कहा। जाम लीजिए, शहजादी ने कहा और शहजादी ने अपने सामने रखा हुआ जाम उठाया और मुंह से लगा लिया। जाशोमा ने भी जाम उठाया और पीना शुरू कर दिया, जबकि शहजादा और रताम भी मशरूब पीने लगे। लेकिन दूसरे लम्हे शहजादी ने जाम रखकर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मशरूब पीने से उसका दिमाग किसी लट्टू की तरह घूमना शुरू हो गया। यही हाल जाशोमा का भी हुआ और फिर चंद लम्हों बाद शहजादी को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जहन पर तारीक चादर फैला दी हो, और फिर ये चादर आहिस्ता आहिस्ता सिरकती चली गई। जब शहजादी के जहन में रोशनी हुई और उसे माहौल नजर आने लगा तो वह बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसे कमरे के फर्श पर लेटे हुए देखा जिसकी दीवारें गहरे स्याह रंग की थी। अलबत्ता एक कोने में एक मशाल जल रही थी जिसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। शहजादी उठकर बैठ गई। उसने देखा कि उसके साथ ही जाशोमा भी बेहोश पड़ी हुई है और शहजादा बख्त नसर और रताम भी बेहोश पड़े हुए हैं। शहजादी ने उठकर जल्दी से जाशोमा को झिंझोड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद जाशोमा होश में आ गई। ये हम कहाँ आ गए हैं शहजादी हजूर, जाशोमा ने भी हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा करो कि इन दोनों को भी झिंझोड़ कर होश में ले आओ। ये सब क्या हो गया है, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही, शहजादी ने कहा तो जाशोमा आगे बढ़ी और उसने रताम को झिंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो होश में ना आ रहा था। अरे, इसकी गर्दन में तो ये सुर्ख रंग की सुई घुसी हुई है, अचानक जाशोमा ने कहा। उसकी नजर अचानक उस सुई पर पड़ी थी। सुई? क्या मतलब? शहजादी ने चौंक कर कहा। इस दौरान जाशोमा ने हाथ बढ़ाकर वो सुई बाहर खींच ली। ओह, मुझे दिखाओ, ये सुई तो जादूगर किसी को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शहजादी ने सुई जाशोमा के हाथ से लेते हुए कहा। शहजादे की गर्दन में भी सुई है, जाशोमा ने कहा और इसके साथ ही उसने शहजादे की गर्दन से भी सुई बाहर निकाल ली। इसका मतलब है कि इन्हें किसी जादूगर ने बेहोश किया है, लेकिन किसने? हम तो वो मशरूब पीकर बेहोश हुई थी, ये क्या चक्कर है, शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे रताम ने कराते हुए आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो यकलख्त उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। वो हैरत से कभी सामने मौजूद जाशोमा को देखता और कभी शहजादी ज़रनिगार को। उसी लम्हे शहजादे ने भी कराते हुए आंखें खोल दी। फिर उसका भी वही हशर हुआ जो रताम का हुआ था। उसके चेहरे पर भी शदीद हैरत के तासुरात थे। जाशोमा, ये हम कहाँ हैं और तुम यहाँ कैसे पहुंच गई, और ये खातून कौन है? रताम ने हैरान होते हुए कहा। क्या मतलब, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? जाशोमा ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, मैं जिंदगी में इनसे कभी नहीं मिला, वैसे रख रखाव से तो ये किसी मुल्क की शहजादी लगती हैं, रताम ने कहा। ये कैसे हो सकता है, अभी तो तुम और शहजादा हजूर शाही महल में आकर शहजादी ज़रनिगार और मुझसे मिले हो। हमने इकट्ठे मशरूब पिया है और तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें पहचानते ही नहीं, जाशोमा ने उसीले लहजे में कहा। तो आप शहजादी ज़रनिगार हैं, कोकाफ की शहजादी, लेकिन ये हम कहाँ हैं? मेरा नाम बख्त नसर है और मैं काकेशिया का शहजादा हूँ। हम दोनों ताजरों के भेस में आपसे मिलने शाही महल जा रहे थे कि अचानक हम दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे हमारी गर्दनों पर किसी कीड़े ने काट लिया हो। फिर हमें होश नहीं रहा और अब हमें होश आया है, इस बार शहजादा बख्त नसर ने कहा। ये कैसे हो सकता है? आप दोनों ताजरों के भेस में हमारे महल में आए, हमसे बातें की,
मशरूब पीने की ख्वाहिश जाहिर की और फिर मशरूब पीते ही हम दोनों बेहोश हो गईं और अब यहाँ हमें होश आया है और आप कह रहे हैं कि आप हमसे मिले ही नहीं। शहजादी ज़रनिगार ने कहा, इसका मतलब है कि कोई खास बात हो गई है। ये यकीनन उस कोकाफ के शैतान और गंधूर जादूगर की साजिश होगी। शहजादे ने कहा तो शहजादी चौंक पड़ी। क्या मतलब, कैसी साजिश? शहजादी ने कहा, हम आपको उन दोनों की साजिश से आगाह करने आ रहे थे। शहजादे ने कहा और फिर उसने शुरू से लेकर अब तक की सारी तफसील सुना दी। बादशाह सलामत और हमारे खिलाफ इतनी भयानक साजिश। अब हमें यकीन आ गया है कि यह वाकई उन दोनों का काम है। ये सुइयां आपकी गर्दन से निकली हैं और ये सुइयां सिर्फ जादूगर ही किसी को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहजादी ने कहा, लेकिन जादूगर तो जादू की मदद से हमें बेहोश कर सकते हैं, फिर वो सुइयां क्यों इस्तेमाल करते? शहजादे ने कहा, यहाँ कोकाफ में कोई किसी के खिलाफ जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए जादूगर ऐसी सुइयां इस्तेमाल करते हैं। शहजादी ने कहा, तो फिर वो दोनों हमारे रूप में आपके पास कैसे पहुंच गए? जाहिर है उन्होंने जादू से ही ये रूप धारा होगा। शहजादे ने कहा, अपने आप पर तो जादू किया जा सकता है, मैंने कहा कि किसी दूसरे के खिलाफ जादू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यकीनन सूरत जादू अपने आप पर इस्तेमाल करके रूप बदल लिया होगा। शहजादी ने कहा, लेकिन उन्हें ऐसा करने से क्या मिलेगा? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। रताम ने कहा, मैं समझ गया हूँ, यह भी उनकी साजिश है। बादशाह सलामत को जब इतला मिली होगी कि शहजादी महल से अगवा कर ली गई है तो वो गुस्से से गजबनाक हो गए होंगे। फिर इस कमरे की स्याह दीवारें बता रही हैं कि यहाँ का पता किसी को ना चल सकेगा, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि स्याह रंग के अंदर जादू या नजूम काम नहीं करता। फिर जबूल और गंधूर जादूगर बादशाह सलामत से शादी का वादा लेकर हमें यहाँ से ले जाकर बादशाह के सामने पेश कर देंगे। इस तरह हमें कत्ल कर दिया जाएगा और वो दोनों आप दोनों से वादे के मुताबिक शादी करके अपनी साजिश मुकम्मल कर लेंगे। हमारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हम शाही महल में गए ही नहीं। शहजादे ने कहा, ओ, अगर ये बात है तो फिर उनकी साजिश नाकाम बनाई जा सकती है। शहजादी ने कहा, वो कैसे? शहजादे और रताम दोनों ने चौंक कर पूछा, हम ये सुइयां दोबारा आप दोनों की गर्दनों में चुभो देती हैं, इस तरह आप बेहोश हो जाएंगे। हम भी बेहोश बनकर यहाँ लेट जाती हैं। मुझे मालूम है कि जब आप दोनों को बादशाह सलामत के पास ले जाया जाएगा तो कुछ देर पहले आपकी गर्दनों से सुइयां निकाल ली जाएंगी। इस तरह ये सुइयां उनके पास से बरामद हो जाएंगी और बादशाह सलामत के सामने असल हकीकत आ जाएगी। बाकी तफसील में बता दूंगी। इस तरह बादशाह सलामत उनकी साजिश समझ जाएंगे और उन्हें सजा देकर हलाक कर देंगे। शहजादी ज़रनिगार ने कहा तो शहजादे ने उसकी बात की तायीद कर दी। कोकाफ के बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। गुस्से की शिद्दत से बादशाह का चेहरा स्याह पड़ा हुआ था। दरबार में गंधूर और जबूल दोनों मौजूद थे। तख्त के सामने शहजादा बख्त नसर और रताम दोनों जंजीरों में जकड़े हुए खड़े थे। ये सब झूठ है, ये गंधूर और जबूल की साजिश नहीं है, ये सब तुम्हारी साजिश है। हम तुम्हें इबरतनाक सजा देंगे। बादशाह सलामत ने गुस्से से चीखते हुए कहा, बादशाह सलामत, जो कुछ हमने बताया है वो दुरुस्त है। अगर इनके पास से सुइयां बरामद ना हुई तो इन्होंने कहीं फेंक दी होंगी, ये साजिशी हैं। शहजादा बख्त नसर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि उनके कहने पर बादशाह ने उन दोनों की जामा तलाशी कराई लेकिन सुइयां न मिल सकी थी। शहजादा बख्त नसर और रताम दोनों को जब होश आया तो वो यहाँ दरबार में मौजूद थे और फिर उन दोनों को जंजीरों से जकड़ दिया गया। शहजादे ने सारी तफसील हत्ता के स्याह कमरे में होने वाली बात भी बता दी, लेकिन सुइयां चूंकि उन दोनों से बरामद ना हुई थी इसलिए बादशाह अब उनकी किसी बात पर यकीन न कर रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं, जल्लाद को हाजिर किया जाए। बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे दरबार के कोने से एक देव हाथ में एक बड़ी और खौफनाक सी तलवार उठाए दरबार में हाजिर हुआ। इन दोनों की गर्दनें उड़ा दो, बादशाह ने कहा तो जल्लाद तेजी से मुड़ा। बादशाह सलामत, क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? अचानक वजीर आजम अमीर सुरख ने खड़े होकर कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों बेगुनाह हैं और असल मुजरिम ये गंधूर और जबूल जादूगर हैं। अमीर सुरख ने कहा तो बादशाह चौंक पड़ा और उसने हाथ उठाकर जल्लाद को रोक दिया जो अब शहजादे और रताम के करीब पहुंच चुका था। अमीर सुरख, तुमने हतमी तौर पर यह बात कैसे कह दी? बादशाह ने होंठ भींचते हुए कहा। बादशाह सलामत, मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूँ। मैंने रईस बहराम के कहने पर सारी तहकीकात कर ली हैं। अमीर सुरख ने कहा, क्या सबूत है, बताओ? बादशाह ने हैरान होते हुए कहा, आपको अपनी बेटी शहजादी ज़रनिगार की बात पर यकीन नहीं आया? अमीर सुरख ने कहा, नहीं, इन मामलात में हम औरतों की बातों पर यकीन करने के कायल नहीं हैं। तुम सबूत पेश करो वरना हम जल्लाद को इशारा कर देंगे। बादशाह ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। फिर जनाब, आप गंधूर और जबूल दोनों को भी जंजीरों में जकड़कर इन दोनों के साथ खड़े कर दीजिए।
ताकि इंसाफ का तकाजा पूरा हो सके। उसके बाद मैं सबूत पेश करूंगा। अमीर सुरख ने कहा। तुम कहते हो तो ऐसा भी कर लेते हैं, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, हम तो बेकसूर हैं। हमने तो उल्टा इन दोनों को गिरफ्तार किया है, वरना ये शहजादी को लेकर काकेशिया पहुंच जाते। गंधूर ने कहा। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। चूंकि इन दोनों मुल्जिमों ने तुम पर इल्जाम लगाया है, इसलिए वाकई इंसाफ का तकाजा यही है कि तुम्हें भी इनके साथ खड़ा कर दिया जाए, बादशाह ने कहा। और फिर उसके हुक्म पर उन दोनों को भी जंजीरों में जकड़कर शहजादा बख्त नसर और रताम के साथ खड़ा कर दिया गया। अब सबूत पेश करो, बादशाह ने अमीर सुरख से कहा। अभी पेश करता हूँ बादशाह सलामत, अमीर सुरख ने कहा। और फिर उसने जोर से ताली बजाई तो एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह सलामत को बताओ कि क्या सब्ज अनार गंधूर की माँ के पास है या नहीं? अमीर सुरख ने उस गुलाम से मुखातिब होकर कहा। हाँ बादशाह सलामत, मैं गंधूर की माँ का गुलाम हूँ। इनके पास सब्ज अनार मौजूद है। मेरे सामने इन्होंने दरख्त से उसे तोड़ा था, गुलाम ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो फिर क्या हुआ? ये कैसा सबूत है? बादशाह ने हैरान होकर कहा। बादशाह सलामत, शहजादा बख्त नसर और उसके दोस्त रताम यहाँ के रहने वाले भी नहीं, और ना ही वो कभी गंधूर के घर गए हैं और ना उसकी माँ से मिले हैं। इसलिए उन्हें किसी तरह भी ये इल्म नहीं हो सकता कि गंधूर की माँ के पास नायाब सब्ज अनार है, जबकि उन्होंने आपको बताया है कि गंधूर की माँ ने परी की मदद से सब्ज अनार के दाने शहजादी और जाशोमा को खिलाकर उनके जहनों को अपने काबू में करने की कोशिश की थी। अब जबकि गुलाम ने बताया है कि सब्ज अनार वाकई गंधूर की माँ के कब्जे में है, तो इससे यह साबित होता है कि शहजादा बख्त नसर ने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। अमीर सुरख ने कहा। वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये वाकई काबिल गौर नुक्ता है, लेकिन बहरहाल ये सबूत नहीं है, बादशाह ने कहा। सबूत भी पेश हो जाता है बादशाह सलामत, अमीर सुरख ने कहा। और इसके साथ ही उसने ताली बजाई तो दूसरे लम्हे एक बच्चा दरबार में दाखिल हुआ। शहजादा बख्त नसर और रताम दोनों उसे देखकर चौंक पड़े, क्योंकि ये काउस था, वही बच्चा जिसे उन्होंने संदूक से निकाला था और जिसने उन्हें सारी साजिश बताई थी। ये एक काउस है, वो बच्चा जिस पर गंधूर ने जादू की रियाजत की, फिर इसे संदूक में कैद करके दरिया में डाल दिया, जिसे शहजादा बख्त नसर और रताम ने निकाला और इसने उन्हें सारी साजिश बताई। बोलो काउस, क्या जो कुछ मैंने कहा है वो दुरुस्त है? अमीर सुरख ने कहा। हाँ बादशाह सलामत, ये दुरुस्त है, काउस ने जवाब दिया। बादशाह सलामत, गंधूर और इसकी रियाजत के बारे में शहजादा बख्त नसर और रताम जान ही नहीं सकते थे, और उन्होंने गारे सियाह के अल्फाज अदा किए थे जो इस काउस ने उन्हें बताए थे। ये गारे सियाह वही है जहां शहजादा बख्त नसर और रताम शहजादी और जाशोमा को गंधूर ने कैद में रखा, ताकि कोई नजूमी और कोई जादूगर उनका पता न चला सके। अमीर सुरख ने कहा। काउस, तुम उस गारे सियाह की तफसील बताओ जहां गंधूर ने तुम पर जादू की रियाजत की थी। अमीर सुरख ने कहा तो काउस ने तफसील भी बता दी। अब बादशाह सलामत समझ गए होंगे कि जो तफसील शहजादा बख्त नसर और शहजादी ज़रनिगार ने बताई है वही काउस ने बताई है, और यह सियाहगार हतमी तौर पर गंधूर की तैयार करता है। अमीर सुरख ने कहा। हाँ, अब हमें यकीन आता जा रहा है, बादशाह सलामत ने कहा। एक और सबूत बादशाह सलामत, अमीर सुरख ने कहा। और इसके साथ ही उसने ताली बजाई तो दरबार में एक आदमी दाखिल हुआ और बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। ये कौन है? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। बादशाह सलामत, मैं रईस बहराम का रिथ चलाने वाला हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि जब रईस बहराम के मेहमानों को लेकर मैं शाही महल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में ज़बूल जादूगर ने मुझे रोका। उसने मुझे भारी दौलत देकर कहा कि मैं खामोशी से चला जाऊं, रिथ वो खुद लेकर जाएगा। मैं लालच में आ गया और रिथ उसके हवाले करके चला गया। इसके बाद जब मुझे रिथ वापस मिली तो वो खाली थी, मेहमान उसमें मौजूद ना थे। ज़बूल ने मुझे इनाम देकर कहा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, लेकिन जब मैंने खाली रिथ साफ करनी शुरू की तो रिथ में से मुझे कीमती अंगूठी मिली। मैंने ये अंगूठी रईस बहराम को दे दी, क्योंकि अगर वो मेरे पास से मिल जाती तो मुझे चोर समझकर मेरी गर्दन उड़ा दी जाती। अब अमीर सुरख ने मुझे बुलाकर कहा है कि मैं सच सच बता दूं, चुनाचे मैंने सच सच बता दिया है। उस आदमी ने कहा। क्या यही वो अंगूठी है? अमीर सुरख ने जेब से एक अंगूठी निकालकर उस आदमी को दिखाई। हाँ अमीर, यही है वो अंगूठी, मैं इसे पहचानता हूँ, रिथ चलाने वाले ने कहा। बादशाह सलामत, आप भी यकीनन इसे पहचानते होंगे, क्योंकि ये अंगूठी आपने मेरे सामने शहजादी को उसकी सालगिरह के तोहफे पर दी थी। अमीर सुरख ने अंगूठी बादशाह के सामने रखते हुए कहा। बादशाह ने अंगूठी उठाई और उसे गौर से देखा। हाँ, ये वही अंगूठी है। ठीक है, अब हमें यकीन आ गया है कि वाकई हमारे खिलाफ भयानक साजिश की गई थी, बादशाह ने कहा। और फिर वह गंधूर और ज़बूल से मुखातिब हो गया। सच सच बताओ, असल साजिश किसने तैयार की थी? बादशाह ने कड़कदार लहजे में कहा। ज़बूल ने। बादशाह सलामत,
ये वाकई कोकाफ का शैतान है, आप मुझे मुआफ कर दें। गंधूर ने रोते हुए कहा। नहीं बादशाह सलामत, मेरे उस्ताद गंधूर ने मुझे कहा था कि ये साजिश तैयार करूं, ये असल मुजरिम है, आप मुझे मुआफ कर दें। ज़बूल ने फौरन ही चीखते हुए कहा, तुम दोनों मुजरिम हो और ख़ास तौर पर ज़बूल, ये वाकई कोकाफ का शैतान है। इसने ऐसी साजिश तैयार की है कि हम भी उस साजिश के फरेब में आ गए। हम इन दोनों को मौत की सज़ा देते हैं, बादशाह ने कहा। और इसके साथ ही उसने जल्लाद को इशारा किया तो जल्लाद का बाजू घूमा और दोनों की गर्दनें एक ही बार में उनके जिस्मों से अलहदा होकर दूर जा गिरी और दोनों के जिस्म धमाके से नीचे गिर गए। उसी लम्हे गंधूर और ज़बूल जादूगरों की रोती हुई आवाज़ें सुनाई दी। हमारा नाम गंधूर जादूगर और ज़बूल जादूगर था। हम दोनों ने शानदार और कामयाब साजिश की थी, लेकिन अफसोस वज़ीर आज़म अमीर सुरख ने हमारी साजिश नाकाम बना दी और हमें हलाक कर दिया गया। शहजादा बख्त नसर और रताम दोनों को रिहा किया जाता है। जब गंधूर और ज़बूल जादूगरों की रोती हुई आवाज़ें खामोश हो गईं तो बादशाह ने हुक्म दिया और उन दोनों को रिहा कर दिया गया। दोनों ने बादशाह का और ख़ास तौर पर अमीर सुरख का शुक्रिया अदा किया। बादशाह सलामत, अगर शहजादी ज़हर निगार और शहजादा बख्त नसर की शादी कर दी जाए तो इस तरह काकेशिया और कोकाफ के दरमियान नफरत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अमीर सुरख ने कहा, हमारी तरफ से इजाज़त है, बशर्ते कि काकेशिया का बादशाह भी रजामंद हो जाए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, उनको मैं खुद रजामंद कर लूँगा। अमीर सुरख ने मुस्कुराते हुए कहा और बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया। फिर शहजादा बख्त नसर अमीर सुरख को साथ लेकर काकेशिया अपने वालिद के पास गया। जब काकेशिया के बादशाह को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने भी अमीर सुरख का शुक्रिया अदा किया और शादी की इजाज़त दे दी। उधर जाशुमा ने भी रताम से शादी करने का इकरार कर लिया। चुनाचे दोनों की शादियां इंतहाई धूमधाम से हुई और दोनों मुल्कों के अवाम भी इन शादियों पर खुश हुए, क्योंकि इस तरह उन्हें भी जंग के खतरे से हमेशा के लिए निजात मिल गई। शहजादा बख्त नसर, रताम, शहजादी ज़र निगार और जाशुमा चारों खुश थे कि कोकाफ के शैतान की साजिशें नाकाम हुई और उनकी दिली मुरादें बार आईं।